तो हम लोगों ने कुछ देर पहले बात किया था ऑर्डर ऑफ हॉर्स को क्या बोलते हैं, पेरिसोडैक्टाइला, और इसके फैमिली का नाम क्या है, एक्विडा। ठीक है। ठीक है। नेक्स्ट लिखे टेक्सोनोमिकल एड्स। वैसे आप लोगों ने नाम सुना होगा एड बॉक्स, नाम सुना है कि नहीं सुना है? फर्स्ट एड बॉक्स नाम सुना है? यस यस ये क्या करता है, कभी इमरजेंसी के दौरान जब कभी इंजरी वगैरह कुछ होता है तो उस दौरान क्या करता है, हीलिंग के या फिर अपने को हेल्प करता है ताकि ब्लीडिंग वगैरह या इमरजेंसी प्रिकॉशन लिया जा सके। क्लियर है क्या? तो उसी तरीके से टेक्सोनोमी में टेक्सोनोमिकल स्टडी के दौरान अपने पास भी कुछ टूल्स की जरूरत पड़ती है। उन्हीं टूल्स को हम लोग क्या क्या करते हैं, क्या बोलते हैं, टेक्सोनोमिकल एड्स बोलते हैं। मतलब इट इज बेसिकली टेक्सोनोमिकल टूल्स व्हिच हेल्प अस टू identify or to get the detailed study of that or specific kind of organism or in the taxonomy। मेरी इतनी बात समझ में आ रही है कि आप लोगों को? इसमें यस पहला यस टेक्सोनोमिकल आपके पास पहला लिखिए हर्बेरियम। हर्बेरियम क्या है, टेक्सोनोमिकल एड है। बेसिकली इट इज अ स्टोर हाउस। मतलब क्या, ऐसी जगहों पर क्या की जाती है, कुछ चीजों को स्टोर की जाती है, या फिर हम लोग इसको क्या बोलते हैं, रिपोजिटरी या ड्राई गार्डन भी बोलते हैं। रिपोजिटरी हाउस या ड्राई गार्डन भी बोलते हैं। रिपोजिटरी का मतलब क्या होता है, ऐसा जगह है जहां पर जगह या कंटेनर जो कि स्टोरेज के लिए यूज किया जाता हो, इसको क्या बोलते हैं, रिपोजिटरी। या हम लोग हर्बेरियम को ड्राई गार्डन भी बोलते हैं, क्योंकि जो प्लांट के स्पेसिमेन होते हैं ना, इनको सुखा करके किसी खास तरीके से इनको प्रिजर्व की जाती है, इसलिए क्या बोलते हैं, इसको ड्राई गार्डन बोलते हैं। So in this, it is a storehouse or repository house or dry garden of collected plant specimen that are dried, pressed and preserved on a sheet। और उस शीट को क्या बोलते हैं, हर्बेरियम शीट बोलते हैं। हाँ कि ना, क्या बोलते हैं, हर्बेरियम शीट। क्या सर इस शीट का कोई प्रॉपर साइज होता है कि? हाँ, इस शीट का क्या होता है, एक स्टैंडर्ड साइज होती है जो कि कितनी होती है, 11.5 इंच बाई 16.5 इंच। मान लो ये आपका पास क्या है, वो हर्बेरियम शीट है। ये इसकी ब्रेथ हो गई, ये इसकी लेंथ हो गई, तो ये वाले कितनी होगी 11.5, और ये वाले कितनी होगी 16.5 इंचेस। हाँ कि ना? हाँ सर। हाँ तो सर। इसमें भी सवाल पूछा गया है, स्टैंडर्ड साइज ऑफ हर्बेरियम शीट कितनी होती है, 11.5 बाई 16.5 इंचेस। मेरी बात समझ में आई क्या आप लोगों को? यस जल्दी लिखो इसको। बेसिकली ये अपने को टेक्सोनोमी में हेल्प करता है कि कैसे आप इनके बारे में पहचानोगे, किसी अननोन ऑर्गेन के बारे में जानना है या किसी नॉन ऑर्गेन के बारे में जानना है। इसमें ये टेक्सोनोमिकल है एड्स या हर्बेरियम अपने को हेल्प करता है। बात समझ में आई क्या? ठीक है, जल्दी लिखिए इसको। सर, ये वही होता है ना, वैसे शीट होता है उसके अंदर कोई प्लांट जैसा होता है। तो कुछ पूछ रहा है क्या? हैं? नहीं, मैं पूछ रही थी, हर्बेरियम वही होता है ना वैसे, मतलब ऐसे लाइब्रेरी जैसा होता है उधर, ऐसे हाँ शीट्स हाँ, होते हैं आपके बुक उसमें में इसका प्लांट। डायग्राम भी दिया हुआ है। आपके बुक में है ना, पेज नंबर 12 फिगर 1.2 देखो। एक बाजू वाले में ना डायग्राम दिया हुआ लेफ्ट साइड में, देखिए देखिए। उसमें ना बहुत सारे अलमारी रखी हुई है, और उसमें छोटे छोटे फाइल बनी हुई है। बेसिकली वो फाइल नहीं, वो फाइल के अंदर कुछ शीट है, जैसे आपको कुछ लीव्स वगैरह दिख रहा होगा। दिख रहा है क्या? हाँ सर। हाँ, तो इसी को बोलते हैं हर्बेरियम शीट। जहाँ पर क्या करते हैं, मान लो किसी खास प्लांट के किसी प्लांट के खास पार्ट को इसको ड्राई करते हैं और प्रेस करते हैं और उसको प्रिजर्व करते हैं। मतलब डीपीपी के नाम से याद रखना है। वैसे डीपीपी का मतलब क्या होता है आमिया? डेली प्रैक्टिस फॉर्म। डेली प्रैक्टिस पेपर। तो यहाँ पे है ड्राइड प्रेस्ड एंड प्रिजर्व ऑन अ शीट, और उस शीट का नाम क्या है, हर्बेरियम शीट। उसका स्टैंडर्ड साइज कितनी होती है, 11.5 बाई 16.5 इंचेस। बेसिकली हर्बेरियम क्या है, एक लाइब्रेरी होती है जहां पर इन हर्बेरियम शीट को रखी जाती है। बात क्लियर है? एंड दिस हर्बेरियम इज यूज एज अ क्विक रेफरल सिस्टम। मान लो आपको किसी प्लांट के पार्ट के बारे में जानना है, तो आप लाइब्रेरी में गए, वहां पे आपको पूरा बायोडाटा मिल जाएगा। मतलब कौन सा प्लांट का लीफ किस जगह मिलेगा, वो सारा रिकॉर्ड रजिस्टर पे मेंशन होता है। बात समझ में आई क्या?
यस कलर सर। चेंज नहीं करना है ना, यहाँ पे कलर चेंज करने के लिए हम लोग नहीं आए हैं, हम लोग पढ़ने के लिए आए हैं, ठीक है सर हमें। वो लाइट बंद कर रही थी मम्मी इसलिए। अच्छा, तो हर्बेरियम क्या होता है? इट इज यूज एज क्विक रेफरल सिस्टम। मतलब तुम्हें हमें पढ़ने के लिए, जब हम मान लो हम किसी प्लांट के बारे में स्टडी करने जा रहे हैं, तो उस दौरान ये सब चीज हमें हेल्प करता है उसके स्टडी करने के लिए। मतलब ये बताएगा कि इस लीफ का पैटर्न क्या है, किन एरियाज में मिलता है, इनका नाम क्या है, वो सारा चीज आपको उसके हर्बेरियम शीट में इंफॉर्मेशन मिल जाएगा। मतलब हर्बेरियम क्या है? टेक्सोनॉमिकल एड है, टेक्सोनॉमिकल टूल है, जो कि हमें टेक्सोनॉमिक स्टडीज के दौरान हेल्प करता है। बात समझ में आई क्या? यस सर। हाँ पक्का? सर। आगे बढ़ू मैं? सर हाँ, तो इसमें कुछ एक्सटिंक्ट प्लांट स्पीशीज भी होंगी। क्या? मैंने इसमें ऐसी स्पीशीज, एक्सटिंक्ट प्लांट स्पीशीज भी हो सकती है। ऐसा हो सकता है कि जो प्रिजर्व किया गया हो बहुत किसी जमाने में, वो एक्सटिंक्ट हो गया हो तो बच गया, तो हो सकता है। लेकिन एक्सटिंक्ट के लिए हम लोग इसको नहीं करते, ये अपना मेथड नहीं है। ऐसा पॉसिबिलिटी है कि मान लो आपने कोई प्लांट प्रिजर्व किया, कोई प्लांट के पार्ट को प्रिजर्व किया, और मान लो कुछ टाइम बाद वो खत्म हो गया। क्लियर है क्या? यस। सबने इस पॉइंट को लिख लिया? हाँ सर। अगला लिखिए, दिस शीट ऑल्सो कैरीज अ लेवल, दिस शीट ऑल्सो कैरीज अ लेवल प्रोवाइडिंग इंफॉर्मेशन अबाउट, किस चीज के बारे में प्रोवाइड करता है। तो इन इंफॉर्मेशन को ध्यान से आपको याद रखना है, ताकि आपको एग्जाम में अगर सवाल पूछ ले कि हाउ मेनी ऑफ द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन आर नॉट अवेलेबल इन द हर्बेरियम शीट, तो इनके अलावा जो भी होगा वो सबके सब उसमें अवेलेबल नहीं होती, ठीक है ना। जैसे इसमें क्या होती है? डेट ऑफ कलेक्शन होती है। मान लो आर्या बड़े ने कोई प्लांट का फ्रूट या कोई पार्ट या लीफ कलेक्ट किया, जो उसे बहुत अच्छा लगा, उसको लगा कि नहीं इसको मैं कलेक्ट करके रखता हूँ, तो उसे क्या क्या करना पड़ेगा? एक प्रॉपर शीट लेना पड़ेगा, साइज जो मैंने बताया 11.5 भी 16.5, हाँ कि ना। डेट ऑफ कलेक्शन, प्लेस ऑफ कलेक्शन, इंग्लिश नेम, लोकल नेम। जैसे अगर उसने आलू रखा तो उसमें लिखेगा लोकल नेम क्या? बटाटा। प्याज लिया तो क्या क्या बोलेगा? कांदा। और उसका इंग्लिश नेम मतलब ऑनियन या पोटैटो। साथ ही साथ में बॉटनिकल नेम मतलब सोलेनम ट्यूबरसम या ओलियम सेपा। फिर फैमिलीज का नाम, फिर लिखेगा आर्या बड़े या आर्या छोटे, दैट इज द कलेक्टर्स नेम। हाँ आर्या, बात समझ में आ रही है क्या? समझ में आ रही है? हाँ या ना? हाँ यस सर। आप बहुत धीरे बोलते हैं यार, अपना माइक चेंज करो आप, सबसे कम आवाज आप ही की आती है, ठीक है। तो इस तरीके से इन सब के नाम मतलब इंफॉर्मेशन आपको उस शीट में अवेलेबल करना पड़ेगा। मैं कोशिश करता हूँ आपको हर्बेरियम शीट दिखाने की, अगर मिल जाता तो मैं आपको दिखाता हूँ, ठीक है। हेलो। यस सर। हाँ, सो नेक्स्ट लिखिए, हर्बेरियम इज ऑल्सो नॉन एज ड्राई गार्डन, क्योंकि इनमें ड्राइड पार्ट्स रखे जाते हैं। ड्राइड पार्ट क्यों रखते हैं? ताकि ये खराब ना हो जाए। अगर गीले पार्ट होंगे, व्हाट वी कैन से, अगर हरी भरी पत्ते होंगे तो वो खराब हो जाएंगे। पहले इसको सुखाते हैं, देन फिर प्रेस करते हैं, देन फिर प्रिजर्व करते हैं। हाँ सिमरन देव, बात समझ में आई क्या? बात समझ में आई? हाँ सर। जल्दी लिखिए, किसी को डाउट तो पूछ सकते, जल्दी 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 पूछो, कोई डाउट है किसी को? अरे सावधानी हटी दुर्घटना घटी, जल्दी पूछ लो, फिर दिक्कत हो जाएगी। ऋषिका समझ में आ रहा है क्या? यस सर। वेरी सर ये फास्ट। इनको ड्राई कैसे करते हैं? ड्राई कैसे करते हैं? आपको क्या करना है, आप लोगों को सबको एक काम करना है। आप लोग घर से बाहर निकलेंगे, कहीं ना कहीं आपको एक प्लांट मिलेगा, ठीक है। जाओगे, प्लांट के एक पत्ते को तोड़ लेना, ठीक है ना। पूछेगा बच्चे पत्ते क्यों तोड़ रहे हो, बोलेगा क्या आपने को एक एक्सपेरिमेंट करना है, ठीक है ना। अच्छा याद होगा आप लोगों ने गुलाब के फूल वगैरह बुक में छुपा के रखते हैं, याद है क्या? रोज के फ्लावर। अच्छा चलो आपने नहीं रखा है। आपने अगर एक मूवी देखा होगा, एक मूवी है निका नाम से, निका सर मिल गया। क्या? क्या मिल गया?
मैंने रखा था एक बुक में। अच्छा, मुझे लगा कोई मिल गया। हाँ, तो उसमें क्या है, एक मूवी कौन सी, निका, आई थिंक मूवी शायद, हाँ निका मूवी है ना। उसमें जो एक्टर होता है ना, वो अपने बुक के अंदर एक गुलाब का फूल छुपा के रखता है, तो कई जमाने बाद देखता है तो उसको मिल जाता है, वो सूखा हुआ रहता है। सुखाते क्यों है? ताकि वो सड़ ना जाए। समझ में आ रहा है क्या? सुखाते क्यों है? ताकि वो सड़ ना जाए। आप लोगों को क्या करना है, कोई आपकी पुरानी नोटबुक वगैरह होगी ना, आपको एक बाहर से पत्ता तोड़, जो अच्छा सा पत्ता तोड़ के लाना है, कोई अच्छे से प्लांट का, ठीक है ना। ला करके क्या करना है, आपको थोड़ा सा पहले उसको सुखाना है। क्या करना है? ड्राई करना है। कैसा मन कि आपने सूखने के लिए दिया और वो हवा में उड़ गया, ठीक है। उसको सुखा करके बुक के अंदर डाल देना है। काफी दिनों तक वो वैसे ही रहेगा, ठीक है। अच्छा, जो ये शीट होती है ना, इनके ऊपर रखने के बाद ऊपर से पॉलिथीन की कवर चला देते हैं, ताकि वो इधर उधर डिस्प्लेस ना हो जाए। बात समझ में आ रही है क्या? हाँ जी। हाँ सर। हाँ, सो ये हो गया आपके पास हर्बियम शीट, ऑल्सो नोन एज ड्राई गार्डन। क्या आपको ये बात समझ में आ गया आमिया? हाँ सर, तो फिर इसको सनलाइट में नहीं सुखा सकते ना? अरे सनलाइट में सुखाओगे, कैसे सुखाओगे? नहीं, मैं वही सोच रही थी कि सनलाइट में तो वो, क्या वो भाग जाएगा? नहीं, उसका वो सब, जैसे लीफ भी ट्री से गिरता है तो फिर वो सनलाइट में होता है तो उसका वो सब ब्रिटल हो जाता है ना। नहीं तो आपको बाद में प्रेस भी तो करना है, इसमें लिखा है ना। कहाँ गया वो बाजू, कहाँ गया? लिखा है ड्राइड, सुखाएंगे पहले, देन फिर करेंगे प्रेस ताकि वो स्ट्रेट हो जाए, ठीक है। देन फिर प्रिजर्व ऑन शीट, शीट में रख के एक पॉलिथीन की कवर चढ़ा देंगे, ताकि उसमें ओके। कोई मूवमेंट और कोई हिलडुल ना करे, कहीं गिर ना जाए, ठीक है। ओके सर। ठीक है ना, जो आता है ना कोई कार्डबोर्ड टाइप का पेपर, उसमें जो करते हैं, जो आप लोगों ने बचपन में बहुत सब किया, कई बार किया होगा। अगला लिखिए दूसरा टैक्सोनॉमिकल एड नाम है बॉटनिकल गार्डन। नाम तो सुना होगा, बहुत फेमस नाम है बॉटनिकल गार्डन। कहां पर है बॉटनिकल गार्डन इंडिया में? वैसे बॉटनिकल गार्डन एक दिल्ली में भी है, नाम सुना है क्या? दिल्ली में नाम नहीं, दिल्ली से कौन कौन है? दिल्ली का रिश्ता किससे किससे है? मेरा। मेरा भी है। मैंने अपने लाइफ के बहुत इंपोर्टेंट वक्त दिल्ली में दिया है, ठीक है। सो वहां पे एक मेट्रो स्टेशन है, क्या है? मेट्रो स्टेशन, दैट इज द बॉटनिकल गार्डन। पता है उसका नाम बॉटनिकल गार्डन क्यों रखा है? जब आप उस मेट्रो के आसपास से गुजरोगे ना, तो हमको चारों तरफ में बहुत सारे बॉटनिकल गार्डन के प्लांट्स मिलेंगे, मतलब बहुत सारे प्लांट्स मिलेंगे, जिम्नोस्पर्म के, एंजियोस्पर्म के, बहुत सारा प्लांट मिलेगा। जी कहेगा कि देखते ही रहो, बोलते हैं ना देखने की चीज देखते रहो, एक बार देखो हजार बार देखो, देखने की चीज देखते रहो। वैसे मतलब काफी एक अच्छा सा वो व्यू बनता है, इसलिए उसका नाम क्या रखा है? बॉटनिकल गार्डन। क्लियर है क्या? Yes. वैसे फेमस बॉटनिकल गार्डन कहाँ पर है? हावड़ा में। उसमें एक बनियान ट्री का प्लांट है, आप यूट्यूब में सर्च करना बॉटनिकल गार्डन इन बॉटनिकल गार्डन, उसमें बनियान ट्री का सर्च करना आप। इतना बड़ा बनियान ट्री है कि आपको पूरा दिन पूरा घूमते घूमते पूरा प्लांट एक ही है, लेकिन पूरा प्लांट को घूमते घूमते पूरा एक दिन लग जाएगा आपको, ठीक है। इसलिए लोग गाड़ी वगैरह से घूमने के लिए आते हैं, बाइक वगैरह या फिर गाड़ी वगैरह से। बहुत बड़ा एरिया में है, मतलब ये समझ लो पूरा नेरुल, या हम लोग कह सकते हैं नेरुल ईस्ट वाला पार्ट, मतलब बहुत बड़े एरिया में। समझ में आ रहा है क्या आपको? यस। सो अगला सर, एक पॉइंट, लखनऊ में भी है ना बॉटनिकल? वो बॉटनिकल गार्डन है, बॉटनिकल नेशनल बॉटनिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट, NBRI, ओके। वो इंस्टीट्यूट है, ठीक है ना। हाँ। आगे बढ़ो क्या? हाँ, दूसरा लिखिए इसमें, दूसरा नंबर में बॉटनिकल गार्डन। बेसिकली बॉटनिकल गार्डन वो जगह होती है जहां पर प्लांट के स्पीसीज को स्पेशली ग्रो करवाया जाता है, ताकि उसकी स्टडी की जाए और उसके बारे में हम लोग जान सकें, ठीक है ना। तो इसलिए हम लोग क्या बोलते हैं, बेसिकली ये बॉटनिकल गार्डन एक टाइप ऑफ क्या है? कंजर्वेशन है, ताकि वो अपने हैबिटेट में खत्म ना हो जाए। क्लियर है क्या? कोई भी ऐसा हैबिटेट हो जो कि डिस्ट्रक्शन होने में खत्म हो रहा हो, तो वहां से उन खास प्लांट की स्पीसीज को हम लोग क्या करते हैं, वहां से ट्रांसफर करवा करके या फिर उनके सीड्स को यहाँ ग्रो करवाते हैं,
ताकि वो प्रिजर्व रहा जा सके। क्लियर है क्या? सो अगर हम उसी के जगह पर मान लो किसी प्लांट को हमें प्रिजर्व करना है, कंजर्व करना है, अगर उसके जगह पे ही कर दिया तो हम लोग बोलेंगे इन सिटू कंजर्वेशन। अगर वो हटा करके किसी दूसरे प्लेस में वैसे ही इन्वायरमेंट दें तो क्या बोलेंगे? एक्स सिटू कंजर्वेशन। एक एग्जांपल है एक्स सिटू कंजर्वेशन का, क्या? बॉटनिकल गार्डन। आर्या समझ में आ रही क्या? आर्या, अरे यार तुम बहुत धीरे बोलती हो, बहुत तुम्हें पिटाई करूंगा मैं। आप एक काम करो, माइक हटा के यूज करना, एयरफोन हटा के यूज करना। अगर एयरफोन नहीं तो एयरफोन लगा के यूज करना। आप एयरफोन लगाओ। कनेक्ट नहीं हो रहा है। एयरफोन कनेक्ट ही नहीं होता। बेटा ऐसे कितने बार मैं आपसे बोलूँ ना, देखो आपकी आवाज आएगी तभी तो मुझे समझ में आएगा, नहीं कि आपको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। समझो क्या? तो इसका कुछ आप अरेंज कीजिए, ठीक है? वरना आप तो कुछ बोल ही नहीं पाएंगे, और मैं चाहता हूँ कि सारे बच्चे बोले, ठीक है? तो ये क्या है? एक्स सिटू कंजर्वेशन है, मतलब साइट से हटके जो उसका नेचुरल हैबिटेट है उससे हटा करके हम कहीं और ग्रो करवाते हैं अपने स्टडी पर्पस के लिए। क्लियर है क्या? तो उसको हम लोग बोलते हैं एक्स सिटू कंजर्वेशन। एक एग्जांपल है बॉटनिकल गार्डन। और बॉटनिकल गार्डन क्या है? एक टेक्सोनॉमिकल एड है। मतलब इसमें क्या होता है? प्लांट स्पीसीज इन दिस गार्डन आर ग्रोन फॉर आइडेंटिफिकेशन पर्पस एंड ईच प्लांट इज लेबल्ड इंडिकेटिंग इट्स बॉटनिकल और साइंटिफिक नेम एंड इट्स फैमिली। जैसे आप किसी बड़े कॉलेज वगैरह में या फिर यूनिवर्सिटी वगैरह में जाओगे तो वहां पर आपको कुछ जो प्लांट दिखेगा ना कैंपस के अंदर, उसमें नंबरिंग की गई होती है ताकि वो प्लांट्स को कोई काटे ना। जो काट लेगा अगर इलीगल तरीके से, उनके खिलाफ एक्शन लिया जाएगा। बस समझ में आ रही है क्या? इसलिए बोलते हैं ना कुछ ग्रीन का उसमें वो है, गो ग्रीन कुछ ऐसा करके, क्लीन, हाँ, ग्रीन ग्रीन जामिया क्लीन जामिया, मुझे जामिया मिल रहा है इसलिए मैं सेंट्रल यूनिवर्सिटी में उसी के अंदर पढ़ा हूँ। तो उसके अंदर सारे इसमें लिखा हुआ है क्लीन जामिया, नहीं ग्रीन जामिया क्लीन जामिया, मतलब जितने प्लांट्स होंगे उतना ही तो एनवायरनमेंट क्लीन होगा ना। अरे हाँ कि ना? जितना प्लांट्स होगा उतना ही तो एनवायरनमेंट क्लीन होगा। तो उसमें सारे प्लांट में नंबरिंग की गई है। बात समझ में आई क्या? अगर कोई प्लांट मर जाता है तो वहां पर नए प्लांट से रिप्लेस की जाती है। बात समझ में आ रही है? हाँ सर। तो अपने पास एक फेमस बॉटनिकल गार्डन है जो कि अगर पूरे वर्ल्ड लेवल पे बात की जाए तो कहां पर है? क्यू में। कहां पर? क्यू, जो कि कहां पर है? इंग्लैंड में। नाम क्या है? रॉयल बॉटनिकल गार्डन एट क्यू इन इंग्लैंड। कहां पर है? क्यू पे है। क्यू जगह है इंग्लैंड में, हाँ कि ना? रॉयल बॉटनिकल गार्डन। वैसे आपके पास इंडियन बॉटनिकल गार्डन हावड़ा, this botanical garden is the famous और biggest botanical garden in the world। क्लियर है क्या? एट क्यू मतलब इंग्लैंड में। और इंडियन बॉटनिकल गार्डन कहां पर है? हावड़ा, जो कि इंडिया में शायद पड़ता है। कहां पड़ता है सर? ये तो बंगाल में पड़ता है। मैंने बोला इंडिया में पड़ता है, कोई दिक्कत है क्या? नहीं हाँ। सर। अगला है जिसने किसने कहा कि सर लखनऊ में है। लखनऊ में क्या है? NBRI, नेशनल बॉटनिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट, जहां पर रिसर्च वगैरह की जाती है। कहां पर है? लखनऊ में। और लखनऊ सर ये तो यूपी में होता है। लखनऊ कहाँ है? यूपी में। मैंने बोला इंडिया में, कोई गलत बोला क्या? नहीं सर। वैसे यूपी का मतलब होता है, कोई यूपी से है क्या? कोई यूपी से है? यूपी का मतलब होता है उल्टा प्रदेश। क्या होता है? उत्तर प्रदेश। अरे नहीं, उल्टा प्रदेश। नहीं सर। अरे हाँ, जो आप कह रहे हैं वो सही है, पर हम लोग साइड से क्या बोलते हैं? उल्टा प्रदेश, हाँ कि ना? तो वहां पर क्या है? लखनऊ है। और लखनऊ क्या है? लखनऊ में क्या है? NBRI। तो आपसे सवाल मैं फुल फॉर्म पूछ सकता है, NBRI का फुल फॉर्म क्या है? NBRI का फुल फॉर्म क्या है? नेशनल बॉटनिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट। हाँ, नेशनल बॉटनिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट। मेरी बात समझ में आई क्या? हाँ सर। पक्का? जल्दी लिखिए। तीसरा वो लिखिए आप, क्या बोलते हैं इसको? वो का मतलब तीसरा टैक्सोनॉमिकल एड नाम क्या है? म्यूजियम। म्यूजियम का तो नाम आप लोगों ने सुना होगा सर, बच्चा जानता है म्यूजियम के बारे में।
मैंने भी म्यूजियम गया है। किसका? जाकिर हुसैन का, जो कि जामिया का फाउंडर है, ठीक है ना? क्या है? जामिया का फाउंडर है। इसको बोलते हैं बायोलॉजिकल म्यूजियम या म्यूजियम बोलते हैं। मेरी बात समझ में आई क्या? यस पक्का? यस। वैसे एक होता है आयरी। आयरी क्या होता है? इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट। क्या होता है? आयरी का फुल फॉर्म लिख लीजिए आप लोग। आयरी। कौन सा री? आयरी। आयरी का मतलब इंडियन, कहीं पे ऊपर में लिख लीजिए स्टार डाल के, इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट। इनको कैपिटल में लिख लेना, एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट, हाँ कि ना? रिसर्च इंस्टीट्यूट। मेरी बात समझ में आई क्या? यस। एक होता है CDRI, एक क्या होता है? CDRI, सेंट्रल ड्रग्स, क्या है? सेंट्रल ड्रग्स रिसर्च रिसर्च। इंस्टीट्यूट। रिसर्च इंस्टीट्यूट लिख लिया क्या आप लोगों ने? बताइए। हाँ सर। लिख लिया सर। आगे बढ़ो क्या सबने पूरे? अच्छा, इसके नीचे वाला सबने लिखा क्या? यस सर। हाँ और फुल फॉर्म भी लिख लिया? यस सर। पक्का? पक्का सर। हाँ, कभी मौका मिलेगा ना आप लोगों का मर्ज क्लास रखूंगा यार, तुम लोग का भी मॉर्निंग वाले का भी। देखते हैं कौन किसका कितना बाजू में दम है। एक कहावत नहीं है, देखना है जोर बाजुए किसमें है? अरे बोलो तो कंप्लीट कर दे यार। किसी को कुछ नहीं पता तुम लोगों को? सर मैंने नहीं सुना था। अरे कहावत नहीं है, देखना है जोर बाजुए क्या कातिल में ने क्या? देखना है जोर कितना बाजू है कातिल में है। हाँ, यही मैं कहना चाह रहा था। आई मीन टू से दिस, समझे क्या? मतलब देखते हैं कितना दम है। ये सारा नीचे वाला भी लिख लिया होगा आप लोगों ने फिर तो। यस सर। NBRI का फुल फॉर्म? नेशनल बॉटनिकल रिसर्च सब कोई बोलो, सब कोई बोल जाओगे क्या? नहीं सर। हाँ, तीसरा लिखिए म्यूजियम। तीसरा क्या लिखिए? म्यूजियम। ये भी क्या है? एक एक्सी टू कंजर्वेशन है। जब मैं जाकिर हुसैन के म्यूजियम के अंदर गया था, डॉक्टर जाकिर हुसैन ही वाज द, अच्छा वो प्रेसिडेंट भी रह चुका है। क्या रह चुका है? प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट रहा है वो, पता नहीं, मुझे याद नहीं, आई थिंक सोचा रहा है। तो उसके नाम पे क्या है? एक म्यूजियम है। और उनके साथ साथ ना गांधी का महात्मा गांधी का भी बहुत सारा चीज रखी है, जो अपने टाइम में वो यूज किया करते थे, चरखा वगैरह इन सब चीज का रखा गया है। बात समझ में आ रही क्या? सो म्यूजियम में क्या करते हैं हम लोग? बेसिकली एक लैब टाइप की चीज होती है। क्या होती है? लैब टाइप की जगह होती है। बेसिकली इट इज कलेक्शन ऑफ प्रिजर्व प्लांट, आगे ना, कलेक्शन ऑफ प्रिजर्व प्लांट मतलब डेड प्लांट होते हैं ये, एंड एनिमल स्पेसिमेन फॉर द स्टडी एंड रेफरेंसेस। बात समझ में आई क्या? इन दिस द स्पेसिमेंस आर प्रिजर्व इन अ कंटेनर और जार इन प्रिजर्वेटिव सॉल्यूशन, जैसे कि लैब वगैरह में होता है। लैब वगैरह में स्पेसिमेन होता है ना, कभी आप लोगों ने देखा है? मैंने यस। ऑक्टोपस देखा है। मैंने क्या देखा है? ऑक्टोपस देखा है, लीच देखा है, केकड़े देखा है। अच्छा, काकरे, काकरे तो मॉर्निंग में है ना? वह भवी काकरे, हाँ के ना, मॉर्निंग में है ना वो? यस। उसको मैं केकरा केकरा बोलता हूँ। तुम लोग को किसी को नहीं बोलना, ठीक है? मैंने तुम लोग का भी मैं ऐसा नाम रखूंगा। मैंने क्या बोला कि क्या होता है? केचुआ होता है, और क्या होता है? क्रेब्स होते हैं, प्रॉन होते हैं, और क्या बोलते हैं? एस्केलमेंथिस होते हैं, अर्थवर्म होते हैं, हाँ कि ना? एक मिनट बेटा, कॉल पे रहना। हेलो मैम जी।
हेलो, हाँ सर। अब मैं क्या बोल रहा था? स्पेसिमेंस के बारे में। हाँ, तो उसमें बहुत सारे चीज होते हैं ना, बहुत सारे डेड एनिमल्स वगैरह रखी जाती है और एक केमिकल्स के अंदर, और वो केमिकल ऐसा होता है जो उसको सड़ने से रोकता है। बात समझ में आ रही है क्या? हाँ, जो बड़े होते हैं उनके अंदर की सारी चीज निकाल दी जाती है, जैसे खरगोश वगैरह होती है, कबूतर वगैरह होती है, पिजन वगैरह, इन सब के अंदर का अतरी फतरी बाहर निकाल दिया जाता है। बात समझ में आ रही है क्या? ताकि हाँ वो, मैंने देखा था उनको स्टफ करते हैं। हाँ, उसको बोलते हैं स्टब, हाँ कि ना? सो इन दिस द ड्राइड स्पेसिमेंस आर ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स आर आल्सो केप्ट, किसमें? म्यूजियम के अंदर। बात समझ में आ रही है क्या? यस। इन दिस इंसेक्ट्स आर प्रिजर्व्ड इन इंसेक्ट बॉक्स। इंसेक्ट को किसमें करते हैं? ये सवाल नीट में पूछा गया है। इंसेक्ट्स आर प्रिजर्व्ड इन इंसेक्ट बॉक्स आफ्टर सीकेपी, आफ्टर सीकेपी। आप लोगों ने ये नाम सुना होगा, सीएसके, नाम सुना है यस। क्या? कौन है? यस। चेन्नई सुपर किंग्स। अरे यार, आपके केमिस्ट्री वाले सर। ओ सालिम सर। हाँ, सालिम सर, केमिस्ट्री सालिम कादरी से। समझ में आया क्या आपको? यस। हाँ, तो वैसे आपको सीएसके के बजाय वैसे चेन्नई सुपर किंग्स, सही बोला आपने। मेरे यहाँ पे सर केमिस्ट्री वाले सर के बारे में बोलना था। यहाँ पे सीकेपी याद रखना है, वहाँ पे क्या है? सीएसके, यहाँ पे याद रखना है सीकेपी। पहले तो कॉमन कॉमन सेंस की बात है, पहले आप उसको पकड़ोगे, पकड़ना मतलब कलेक्टिंग। ये सब क्या है आप लोगों का? ये गंदी, ये बैड हैबिट है सब। सो कलेक्टिंग हो गया, कलेक्टिंग के बाद क्या है? किलिंग करेंगे ना, बड़ा बेदर्दी सैया के साथ उसको पिटाई करेंगे ताकि वो मर जाए। ऐसा ना मारो कि वो कुचर उसका कचूमर बन जाए, मतलब उसका क्या बन जाए, रायता बन जाए, ऐसा नहीं मारना है। मतलब इतना ही, मतलब इस हिसाब से मारना है ताकि वो सिर्फ मर जाए। क्लियर है क्या? देन फिर उसको पिनअप करके बॉक्स के अंदर डाल देनी है विथ केमिकल्स, हाँ कि ना? अरे बोलो ना। हाँ। Large animals are like birds and mammals are usually stuffed and preserved. बात समझ में आ रही क्या? Museums often have collect of skeleton of animals too. मैंने ह्यूमन का स्केलेटन देखा है, मैंने ह्यूमन का स्केलेटन देखा है जब मैं 12th क्लास में था। मेरी बात समझ में आई क्या? हेलो, यस। हाँ सर। जल्दी लिखिए, बिना टाइम वेस्ट किए जल्दी लिखिए। किसी को डाउट है तो पूछ सकते हो। सर सर ये प्रिजर्वेटिव सॉल्यूशंस क्या यूज कर? क्या यूज करते हैं? आप इसको लिखिए, मैं बता रहा हूँ। सर मतलब फॉर्मेलिन जैसा यूज कर सकते हैं उसके लिए? हाँ, मतलब कुछ मिक्सअप केमिकल्स होती है, मतलब जो कि आपको ड्राई, मतलब कि सड़ने से बचाएगा, ठीक है, लेकिन इसकी गंध बड़ी खतरनाक होती है। सर ठीक है, नहीं मैं क्या? वो पूछ रही थी, जैसे हम लोग वेजिटेटिव प्रोपगेशन करते हैं कुछ प्लांट्स का हाँ। ग्राफ्टिंग से, हम्म। तो उसके साइड पे मसलिन क्लॉथ बांधते हैं ना हम्म, फॉर्मेलिन से हाँ हाँ। भिगो के, तो हम्म। फिर वो यूज कर सकते हैं क्योंकि वो भी बैक्टीरियल ग्रोथ तो प्रिवेंट कर देता है उसके ऊपर। हाँ, ऐसा कर सकते हैं। जैसे इसमें क्या होता है, आपके पास ना बहुत सारी चीज मिलाया जाता है, जैसे कि आपका इसमें बेंजोइक एसिड होता है, सोडियम बेंजोएट होता है, और क्या होता है बताइए? सॉर्बिक एसिड होती है, सोडियम सॉर्बेट होता है। बात समझे क्या? यस सर। हाँ, जो आपने बोला ना फॉर्मेलिन यूज करते हैं, ठीक है, क्या यूज करते ओके। हैं? फॉर्मेलिन, ठीक है। ओके सर। इट इज फॉर्मेलिन, हाँ कि ना? यस। वो फेमस है, और वैसे बहुत सारा हो सकता है। आगे बढ़ो, क्या बताइए? यस।
इतना टाइम कहीं दिया नहीं जाता जितना आपको मिल रहा है यहाँ पर। इस चैप्टर में इतना टाइम दिया नहीं जाता। इसके बावजूद भी अगर नंबर ना लाए ना, तुम सबको मैं ना फांसी में चढ़ा दूंगा। किसमें चढ़ाऊंगा? फांसी में। जानते हो ना मंगल पांडे वाला फांसी? फिर मंगल 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 गाते रहना, ठीक है ना? अरे बोलो ना, मंगल मंगल गाते गाते रहना, समझे क्या ऋषिका जी? हो गया क्या? जल्दी से करो, अभी बहुत सारा लिखना बाकी है। अभी तो 9 पेज बाकी है। कितना पेज? 9 पेजेस बचे हुए हैं। ये 3 नंबर था 4 नंबर था? आई थिंक 2 3 4 नंबर लिखिए। जूलॉजिकल पार्क्स, इनका भी नाम आप लोगों ने सुना होगा और घूमने भी गया होगा, आगे ना? घुमाए क्या? दिल्ली मुंबई में कहाँ पर है? हैं? आप कहाँ की हैं, मुंबई की दिल्ली की? मैं हाँ, सर मैं पंजाब। पंजाबन हैं आप? शक्ल से तो पंजाबन नहीं लग रही, लेकिन नाम भी तो पंजाबन जैसे कहाँ है? सर मैं चंडीगढ़ से हूँ। चंडीगढ़ से? अच्छा, ओके। सो अगला 4 नंबर पे लिखिए जूलॉजिकल पार्क्स। अरे यार, अगला लिखिए जूलॉजिकल पार्क्स, हाँ कि ना? इट इज ऑल्सो एक्स सिटू कंजर्वेशन, मतलब ये नेचुरल हैबिटेट से हट करके इनको कंजर्व करते हैं, ठीक है ना? जूलॉजिकल पार्क्स, हाँ कि ना? यस। एक्स सिटू कंजर्वेशन, मेरे बात समझ में आई क्या? Zoological parks are the places where animals are kept in a protected environment. बात समझ में? जैसे मतलब ऐसे एनिमल जो कि एक्सटिंक्ट होने वाला हो, मतलब कि पब्लिक प्लेस से खत्म हो रहा हो, मतलब ऐसे जगह जहां पर आम पब्लिक का आना जाना कॉमन है, चाहे तो उसको वहीं हटा के प्रिजर्व करते हैं, उसको बोलते हैं बायोस्फीयर रिजर्व। क्लियर है क्या? या फिर क्या करते हैं, वहां से हटा करके वैसे ही इन्वायरमेंट देते हैं। जैसे हाथी वगैरह उसको प्रिजर्व करना होता है तो उसको पार्क वगैरह में लाके जूलॉजिकल पार्क में रखी जाती है। क्लियर है क्या? And in a protected environment under human care, and it helps us to learn about their food habit and their behavior. In this, all animals are in a zoo that are provided with a condition similar to their natural habitat. Time to time खाना मिलता है और उसके पब्लिक के टॉर्चर से बच जाता है और लोगों का इन्वायरमेंट मतलब कि इंजॉयमेंट भी हो जाता है। मैंने बोला इन्वायरमेंट हो जाता है, मैंने क्या बोला? इंजॉयमेंट भी हो जाता है। जल्दी लिखो इसको। किसी को डाउट है इसमें? इसमें क्या डाउट होगा यार? ये तो बच्चों को पता है सर, जूलॉजिकल पार्क होते हैं। आपसे ज्यादा मुझे पता है क्या सर? हाँ जी, कभी चलते हैं ना। सर है मुझे डाउट। क्या डाउट है, पूछो। सर ये जरूरी है कि सबकी एक्सीटू होएगा कि उधर एरिया की इधर कंजर्व हो थोड़ा सब। आप खुल के बोलो, थोड़ा साफ साफ बोलो। हाँ, ऐसा जरूरी है कि वो एक्सीटू होएगा कि वो एरिया की स्पीशीज भी उधर कंजर्व होती है। मैंने क्या बोला? यहाँ पर कोई स्पेसीज एग्जिस्ट करती है। मैंने क्या बोला? यहाँ पर कोई स्पेसीज एग्जिस्ट करती है। मान लो इसका लाइफ यहाँ पर डेंजर में है, डी फॉर डेंजर, डी फॉर डेंजर, ठीक है ना? अगर हम दिन ब दिन देखते जा रहे हैं कि नंबर ऑफ स्पीशीज कम होती जा रही है, तो जो इनका एक अपना वो होती है, एक ऑर्गेनाइजेशन होती है गवर्नमेंट की, जो फॉरेस्ट और वगैरह वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन कुछ एक्ट वगैरह है, कुछ इनके प्रोग्राम्स है, कुछ इनके ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है ना? वो क्या करती है, यहाँ से इन एनिमल्स को, मान लो पहले बहुत सारा था, अब धीरे नंबर कम हो रहा है, जिसको यहाँ से उठा करके चाहे तो इन्हीं पूरा एरियाज को कंजर्व कर लेते हैं और वहां पे कॉमन पब्लिक को जाना माना है, तो इसको बोलेंगे बायोस्फीयर रिजर्व। तो इनको बोलेंगे इन सिटू कंजर्वेशन।
अगर यहाँ से हमने हटा करके किसी और जगह में ले गया, मतलब जैसे जूलॉजिकल पार्क वगैरह, ऐसा प्लेस जहाँ पर इसको हम लोग गौरव कराते इसका, अच्छा इन्वायरमेंट इसको ऐसा ही देंगे, एग्जैक्ट तो ये दे नहीं पाएंगे पर वैसा देने की कोशिश करेंगे। बात समझ में आ रही है क्या? वैसा देने की कोशिश करेंगे, इसको हम लोग बोल देंगे ZP। क्या बोलेंगे? जूलॉजिकल पार्क। अब डाउट क्लियर है? हाँ सर। सर मतलब जैसे काजीरंगा नेशनल पार्क है तो वो इन सिटू आना, क्योंकि इधर जो डायनासोर होते हैं उधर। तो इन अच्छा एक्सी टू इंसिटी के बारे में आपके पास आएगा 12th में आएगा, थोड़ा सा सब्र रखिए, 1 साल का इंतजार कीजिए, इकोलॉजी में आपको मिल जाएगी 12th क्लास में, ठीक है ना? यस सर। मैंने यहाँ पे इसलिए बताया है क्योंकि सवाल यहाँ से पूछी जाती है, ठीक है, कि एक्सी टू कंजर्वेशन है या इन सिटू कंजर्वेशन है। तो यहाँ पर आपको जितना भी मिलेगा सारा का सारा क्या मिलेगा? एक्सी टू कंजर्वेशन मिलेगा। बात समझ में आई क्या आपको? यस सर। किसी को डाउट तो बताओ। आमिया, आर्या और झील तो है नहीं, और कौन है? आकांक्षा है। आकांक्षा है क्या? हाँ। ऋषिका है, युक्ता है, RS यहाँ पर नहीं है, और कौन है? सिमरनदीप है, और कौन है? आई थिंक सबका नाम ले लिया क्या मैंने? दिशा, दिशा बच गई ना? आकांक्षा आप क्लास में हो गया? ओ, मुझे लगा आप क्लास में हो ही नहीं, आप कुछ बोल ही नहीं रहे हो। क्लास में बोला करते बेटा ताकि पता चले क्लास में कौन है कौन नहीं है। इतनी बात सबको समझ में आई क्या? यस यहाँ पर सर। बोलेंगे जूलॉजिकल पार्क या, और इसी कंजर्वेशन को बोलते हैं एक्सी2 कंजर्वेशन। अगला 5वें नंबर पे लिखिए की। ये वो वाला की नहीं जिससे आप लोग ताला खोलते हैं, समझे क्या? ये अलग की है जिससे हम लोग पढ़ाई करते हैं, जिससे हम जो हमें हेल्प करता है। बात समझ में आई क्या? हाँ, आर्या बड़े, आर्या छोटे। आप बड़े हो इसलिए आपका नाम बड़े है, छोटे हो इसलिए आपका नाम बड़े दिया गया है? सर मेरा सरनेम है। सरनेम है, मतलब कुछ इसको मतलब बनता है क्या बड़े का? क्या मतलब है? पता नहीं? वेरी बैड। नाम का मतलब पता होना चाहिए। कल पूछ के मुझे बताना, अगले क्लास में मैं तुमसे पूछूंगा, ठीक है ना, कि ये बड़े का मतलब होता क्या है। ये बड़े का मतलब बड़ा है या छोटा है? घर में सबसे बड़े हो क्या आप? हाँ, अरे हाँ कि ना? सरनेम है बस। घर में सबसे बड़े हो आप? अच्छा, तो मतलब मैं अगले क्लास से आपसे पूछूंगा, ठीक है ना? सर आप 1 सेकंड ऊपर जा। ठीक है, ठीक है। कोई दिक्कत है क्या? 1 सेकंड ऊपर वाले स्लाइड पे। अच्छा, ऊपर वाला स्लाइड दिखाऊं? लो, ये ऊपर वाला स्लाइड आ गया, और ऊपर करूं? नहीं नहीं, मैं लिख रही थी तो आप नीचे चले गए, इसलिए मुझे पता नहीं था मैंने पूरा लिखा कि नहीं। अच्छा, हो गया सर, लिखा है मैंने। अगला लिखिए की। वहां पर क्यू था, यहाँ पर क्या है? की। बोल रहे हैं ना, मैंने कहा की। ये वो वाला की नहीं है, ये नहीं तो वो वाला की जिससे आप लॉक खोलते हैं, समझे क्या? जिससे आप लॉक खोलते हैं। बात समझ में आई क्या आपको? Yes. Basically, these are used for identification of plants and animals based on similarities and dissimilarities. मतलब कुछ सिमिलरिटीज और डिसिमिलरिटी के बेस पे हम कुछ प्लांट्स और एनिमल्स को आइडेंटिफाई करेंगे। इसके लिए इनके पास कुछ स्टेटमेंट होगी। क्या होगी? कुछ स्टेटमेंट होगी। बात समझ में आ रही क्या? एंड ऑल दीज कीज आर बेस्ड ऑन कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स जनरली इन अ पेयर कॉल्ड कपलेट। हाँ कि ना? जो वो कॉन्ट्रास्टिंग स्टेटमेंट होगी उनको क्या बोलेंगे? कपलेट बोलेंगे। हाँ कि ना? एंड ईच स्टेटमेंट इन द की इज कॉल्ड लीड। स्टेटमेंट 1 स्टेटमेंट 2 दोनों मिलाकर के क्या बोलेगा? कपलेट। इनमें से एक को क्या बोलेंगे? लीड बोलेंगे। सेपरेटली क्या बोलेंगे? इसको लीड बोलेंगे। एंड दीज कीज आर एनालिटिकल इन नेचर, मतलब किसी के बारे में हम प्रॉपर्ली जान सकते हैं विद द हेल्प ऑफ, या किसी को हम लोग डिफरेंशिएट कर सकते हैं, डिस्टिंग्विश कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ सिमिलरिटीज एंड डिससिमिलरिटीज। हाँ कि ना? हाँ सर। हाँ सर। सेपरेट कीज आर मेड फॉर डिफरेंट टेक्सोनोमिक कैटेगरी।
हर टेक्सोनॉमी कैटेगरी के लिए अलग अलग कीज अवेलेबल होती है। बात समझ में आया क्या? अगर इसमें किसी को कोई डाउट है तो बताओ। किसी को डाउट है क्या? डाउट मास्टर, तुम्हें डाउट है? नहीं सर। समझ में आ गया? समझ में सर नहीं? मतलब वो था कि वो की को आंसर कर अरे वो आंसर की नहीं है बेवकूफ बच्ची। नहीं, मैं वो समझ गई, मतलब उसमें ऐसे होते हैं ना कि जैसे प्रेजेंस ऑफ कैनाइन्स तो है कि नहीं। हाँ, मैं आपको कुछ एग्जांपल दे रहा हूँ उसमें, ठीक है ना? कुछ मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, जैसे कि एनालिटिकल का मतलब क्या होता है, इसके अंदर कुछ क्या होती है, स्टेटमेंट होती है। क्या होती है कि उनमें उस कैरेक्टरिस्टिक में क्या किसी खास ऑर्गेनिज्म में ये अवेलेबल है कि नहीं। बात समझ में आ रही है क्या? कुछ खास ऑर्गेनिज्म में क्या ये अवेलेबल है कि नहीं, समझ में आ रहा है क्या? हेलो? ऐसे समझ में हाँ सर। हाँ, जैसे एग्जाम्पल के तौर पर मैं ले रहा हूँ, क्या ले रहा हूँ, जैसे आपके पास कोई फ्रूट है, क्या है, कोई फ्रूट है, पहला स्टेटमेंट मैं बोल रहा हूँ, स्किन ऑफ अ फ्रूट इज थिन, सॉफ्ट और एटलीस्ट फ्लेक्सिबल और खाने के लायक। एग्जाम्पल, पीच। टोमेटो। कौन सा टोमेटो? टमाटो। जोमेटो नहीं, टोमेटो। टमाटो। हाँ जी, अरे सबको समझ में आया क्या? यस। ये ऐसा फ्रूट है, देखो फ्रूट सिर्फ वही नहीं जो हम फ्रूट खाते हैं, मतलब एक सब्जी भी एक क्या है, फ्रूट है। बात समझ में आ रही है ना? यस सर। सो स्किन, ये बार बार ईयरफोन में से दोस्ती करना नहीं चाहता, ये बार बार गिर जाता है। स्किन ऑफ अ फ्रूट इज थिन, सॉफ्ट और एटलीस्ट फ्लेक्सिबल एंड दैट कैन बी एडिबल। तो एग्जाम्पल नाम दिया आपने टोमेटो। सिमरनदीप तुम्हारा कैमरा ऑफ क्यों है? टोमेटो खा रही हो सिमरनदीप? नहीं सर। टोमेटो नहीं खा रही हो, ठीक है। वैसे टोमेटो में मिलता है लाइकोपीन, क्या पाया था उसमें, लाइकोपीन, और विटामिन सी होती है। टोमेटो का कलर रेड क्यों होता है? ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ अ पिगमेंट नोन एज लाइकोपीन। बात समझ में आई क्या? यस सर। हाँ, तो अपना पहला स्टेटमेंट हो गया वो वाला। दूसरा स्टेटमेंट, कोई फ्रूट है जिनका स्किन क्या है, थिक है, या फिर लेदरी है, या फिर हार्ड है, और वो इनएडिबल है। एग्जांपल देना। लीची। लीची, वो हार्ड है क्या? हाँ सर। वाटरमेलन। हाँ, वाटरमेलन और मस्क मेलन। अच्छा, मस्क मेलन नहीं, मस्क मेलन तो बहुत हल्का छिलके खाया जाता है, ठीक है क्या? तो क्या वाटरमेलन के आप छिलके को खाते हो क्या आमिया? नहीं सर। डाउट मास्टर, खाते हो क्या? नहीं ना? नहीं। तो दो स्टेटमेंट हो गई। क्या इन दोनों के बिना पर आप फ्रूट्स को सेपरेट कर सकते हो क्या, डिस्टिंग्विश कर सकते हो क्या? हाँ ऋषिका, आकांक्षा, सिमरनदीप, आर्या, छोटे, युक्ता और दिशा, डिफरेंशिएट कर सकते हो क्या? हाँ सर। पक्का? अगर आपको टेक्सोनोमी करने के लिए दिया जाए तो तुम लोग भी प्रपोज कर लोगे ना? हाँ सर। पक्का प्रपोज कर लोगे ना? तो प्रपोज करने की भी डेट आएगी तो प्रपोज कर लेना। समझ में आ रहा है क्या? हाँ, अगला मैं दे रहा हूं, सीड्स इन सेवरल। सीड्स कुछ प्लांट में कैसे होते हैं, कुछ फ्लूइड या लिक्विड फिल्ड होते हैं। क्लियर है क्या? मतलब चेंबर के अंदर होते हैं। दीज सीड्स आर सॉफ्ट, जैसे कि क्या है, टोमेटो। बात समझ में आई क्या? अगला है, सीड्स आर इन अ हार्ड और पेपरी स्ट्रक्चर इन द सेंटर ऑफ फ्रूट, जैसे कि सीड्स इन हार्ड और पेपरी स्ट्रक्चर इन सेंटर ऑफ फ्रूट, जैसे कि मैंगो। क्या बोला, मैंगो के अलावा और क्या बोला? एप्पल।
हाँ ठीक है ना। तो इस बिना पर क्या आप अलग अलग कर सकते हो, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, कीज बोलते हैं। और कंबाइन पूरा का दोनों स्टेटमेंट को क्या बोलेंगे, कपलेट बोलेंगे। और एक को क्या बोलेंगे, लीड। क्या ये वाला लीड, नहीं। कौन सा लीड, जिससे हम लोग सिमिलरिटी और डिसिमिलरिटी के बीच में डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। तो इस तरीके से आपके पास बहुत सारा एग्जाम्पल हो सकता है। जैसे कि क्या है, कोई फ्रूट है जिनका वेट 0.5 kg से ज्यादा होता है, तो ऐसे का हम लोग क्या कर सकते हैं, स्किन को छील के, मतलब उसको छीलते नहीं, उसको स्किन को हम फेंकना पड़ता है। जिनका स्किन को हम लोग छील नहीं सकते, जैसे कि वाटरमेलन। बात समझ में आई। दूसरा एग्जांपल, फ्रूट लेस देन 0.5 kg दैट कैन बी पील्ड ऑफ, मतलब छील सकते हैं, जैसे कि पोटेटो, जैसे कि पोटेटो। बात समझ में आ रही है। यस। अरे मैं पोटेटो में मतलब पोटेटो। अरे सोलेनम ट्यूबरोसम। ऋषिका समझ में आई क्या। यस सर। युक्ता, लौकी, यस अच्छा सर। लौकी भी है, लौके लौकी भी है। आर्या पर समझ में आई क्या। आकांक्षा जी, हाँ सर। सिमरनदीप। हाँ सर। हाँ, ऐसा ना हो कि आप सिर्फ दीप जलाते रह जाओ, आपको भी यहाँ पे बोलना है, समझ में आना, ठीक है ना। हाँ सर। सो इसको जल्दी लिखिए आप लोग, फटाफट, बिना टाइम वेस्ट किए, बिना टाइम वेस्ट किए जल्दी लिखो। हो गया क्या। अरे समझा कि नहीं, समझा सर। पक्का, पक्का सर। झूठ ना बोलो। चलो एक नोट्स मेरे पास आ गया। सर आप महाराष्ट्र में नेशनल पार्क पूछ रहे थे, तो वो संजय गांधी नेशनल पार्क होगा ना। मुझे नहीं पता यार, आई डोंट नो। अरे हो गया क्या, यस सर। मतलब हो गया तो आप लोग खामोश बैठे हो क्या, इतने तो लोग शरीफ हो गए हो। अगला वाला लिखिए। हो गया तो बोलो ना सर, हो गया, आगे बढ़िए। टाइम पास करने में मतलब बहुत मास्टर हो ना, एक से एक मास्टर क्लास में बैठा है।
अच्छा, आप लोगों को पढ़ाई समझ में आ रही क्या यार? यस सर। हाँ सर। तुम तो बोलो ही मत। यस सर। ऐसा सबको समझ में आ रही है क्या? टफ तो नहीं लग रहा? इजी लग रहा है नहीं। क्या? यस सर। यस। हमेशा के लिए याद रहेगा? हाँ सर। आर्या वगैरह कुछ बोल ही नहीं रही। मुझे नेक्स्ट है तो तुम्हारी आवाज पूरा तगड़े वाली चाहिए, ठीक है ना? उसके लिए आप माइक वगैरह जो चेंज करना चेंज कर लेना, ठीक है ना? आगे बढ़ो। ये वाला पॉइंट आप लोगों ने लिखा था, सेपरेट कीज आर मेड फॉर डिफरेंट टेक्सोनोमिक कैटेगरीज। हाँ सर, लिख लिया। हाँ सर, लिख लिया। अगला लिखिए फ्लोरा। कौन सा रहा? फ्लोरा। फ्लोरा मतलब बेसिकली क्या होता है? दीज आर द काइंड ऑफ, मतलब ग्रुप ऑफ प्लांट या ग्रुप ऑफ प्लांट कम्युनिटी फाउंडिंग इन ए स्पेसिफिक एरिया, या किसी खास एरिया में, किसी पार्टिकुलर एरिया में जो ग्रुप ऑफ प्लांट्स पाया जाएगा उसको क्या बोलेंगे हम लोग? फ्लोरा बोलेंगे। क्लियर है क्या? it contains index, name and actual account of habitat and distribution of plant of a particular area. क्लियर है क्या? किसी खास कोई प्लांट के, ग्रुप ऑफ प्लांट्स के बारे में, क्या इनका डिस्ट्रीब्यूशन है, क्या इनका एक्चुअल अकाउंट ऑफ हैबिटेट है, किस तरीके से ये अलग अलग एरियाज में पाए जाते हैं, इन सब चीज का डिटेल्स आपको फ्लोरा में दिया हुआ मिलेगा। क्लियर है क्या? हाँ सर। हाँ सर। नेक्स्ट लिखिए कैटलॉग्स। नेक्स्ट लिखिए कैटलॉग्स। आप में से बिजनेसमैन के पुत्री पुत्री कौन है? अरे कौन बिजनेसमैन है बताइए? कोई नहीं? किसी के पापा बिजनेसमैन है क्या? किसी का कंपनी वगैरह है क्या? सर हमारा क्या काम, हम तो अकेले रहते हैं, हमारा क्या कंपनी होगा? हाँ कि ना? कंपनी का मतलब साथी भी होता है ना, कंपेनियन। सो यहाँ पर कंपनी वो वाला कंपनी नहीं है। बेसिकली कैटलॉग क्या होता है? जो भी बिजनेसमैन जो भी काम वगैरह करते हैं ना, जैसे कि क्या, जैसे क्या है, कोई भी काम वगैरह मतलब बिजनेस वगैरह चलता है तो उनका क्या होता है आपके पास? जैसे कि मान लो मेरी कोई कंपनी है, मेरा कोई कंपनी है, उसमें कुछ मेरे कंपनी में कुछ क्या होंगे, कुछ प्रोडक्ट्स होंगे। जैसे मान लो क्या है, गारमेंट्स है, जैसे कि क्लोथिंग वगैरह है, शर्ट है, पैंट्स है, या फिर कॉस्मेटिक्स है, या फिर कुछ और भी है, अम्ब्रेला वगैरह है, मोबाइल्स वगैरह है। तो इन सब का एक लिस्ट होगी कि नहीं होगी? मतलब डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रोडक्ट होगा उनका। मान लो इलेक्ट्रॉनिक्स है तो उनका एक कैटलॉग हो गया, क्लोथिंग है उनका एक क्या हो गया, कैटलॉग हो गया, गारमेंट्स है, इनर गारमेंट्स है, उनका एक अलग कैटलॉग है, मतलब उनका एक लिस्ट हो गया। इन सबको हम लोग क्या बोलते हैं? कैटलॉग बोलते हैं। ठीक है? कुछ उसी तरीके से बायोलॉजी में हम लोग कैटलॉग्स के बारे में बात करते हैं। जैसे कि दीज आर द स्मॉल बुकलेट, ये क्या होती है? छोटी सी बुकलेट होती है, विच गिव्स एन अकाउंट ऑफ स्पेशल बुक ऑफ बॉटनिकल टाइटल। जैसे कि आम्या कहती है कि सर मुझे बॉटनी से ज्यादा इंटरेस्टेड है, तो आप किसी खास कैटलॉग में किसी खास कैटलॉग को आप सर्च करोगे तो वहां पे आपको उस कैटलॉग के अंदर क्या मिलेगा? कुछ बॉटनिकल बुक्स के टाइटल्स मिलेंगे। जैसे कि सिस्टम नेचुरा है, ठीक है ना? जैसे प्लांट्स के लिए क्या है? सिस्टम स्पेसिस प्लांटेरम, और एनिमल्स के लिए क्या है? सिस्टमा नेचुरा। हाँ की ना? एंड द फुल नेम ऑफ ऑथर, जैसे कि ये जो बॉटनिकल टाइटल है ये इसको किसने लिखा है, इसको किसने लिखा है, और उसका पब्लिकेशन किस एरियाज में प्रेजेंट है, मतलब किसी गिवन एरिया में उनका कौन सा पब्लिकेशन अवेलेबल है, इनके बारे में डिटेल से किसमें दिया हुआ रहेगा? कैटलॉग्स के अंदर दिया हुआ रहेगा। उसी को हम लोग बोलते हैं कैटलॉग्स। समझ में आई क्या?
हाँ सर। हाँ सर। हाँ सर समझा। मतलब इतना धीरे बोला फिर भी आप लोग समझ गई। वाओ, मतलब मेरे कम आवाज में भी दम है ना। आपको समझ में आया? यस सर। इतना धीरे बोलने से भी आप लोग को आवाज पहुंच रही है। गुड। तो मुझे धीरे बोलना, मुझे जोर से बोलने की क्या जरूरत है ना। मुझे इतना जोर जोर चीख चीख के बोलने की क्या जरूरत है, समझे क्या? समझे क्या आप लोग? यस सर। पक्का? पक्का सर। झूठ ना बोलो यार, झूठ ना बोलो। समझ गया सर। पक्का? यस सर। हाँ। कैटलॉग हो गया क्या आप लोगों का? हाँ यस सर। सर। यस। अगला लिखिए मैनुअल्स। आप लोग नाम सुना है कि लैब मैनुअल? यस सर। क्या होता है उसमें? एक्सपेरिमेंट के बारे में सारा डिटेल्स दिया हुआ रहता है, हाँ कि ना। जैसे आपको क्या करना है, स्टोमेटा का क्या करना है, एक्सपेरिमेंट करना है, तो कैसे करोगे उसके अंदर ये सारा डिटेल्स दिया हुआ रहता है स्टेप बाय स्टेप। पहले एम होगा, फिर क्या होगा, प्रोसीजर होगा, देन फिर क्या होगा, डिटेल्स वगैरह होगा, देन फिर क्या क्या करना वो सारा चीज दिया हुआ रहेगा। फाइनली लास्ट में क्या रहेगा, रिजल्ट या कंक्लूजन, हाँ कि ना। तो ये क्या होता है, उसको क्या बोलते हैं, लैब मैनुअल्स। कुछ उसी तरीके से मैनुअल्स आपके पास यहाँ पर भी होता है। बेसिकली क्या होता है, दे आर यूजफुल इन प्रोवाइडिंग इंफॉर्मेशन फॉर आइडेंटिफिकेशन ऑफ नेम्स ऑफ स्पीशीज फाउंड इन एन एरिया। बात समझ में आई क्या? किसी खास एरिया में कौन सा क्या है कि किस तरीके से हमें किस ऑर्गेनिज्म का इंफॉर्मेशन मिलेगा, वो किस में मिलेगा, मैनुअल्स में मिलेगा। क्लियर है क्या? दे आर यूजफुल इन प्रोवाइडिंग इंफॉर्मेशन फॉर आइडेंटिफिकेशन ऑफ नेम्स ऑफ स्पीशीज फाउंड इन एन एरिया। बात समझ में आई क्या? हाँ सर। हाँ। हाँ सर। सवाल इसके बारे में पूछा गया है कि मैनुअल का फंक्शन कौन सा होता है, क्या पता कर लोगे? यस। Providing information for identification of names of species found in an area। मेरी बात समझ में आई क्या? सर ये और हाँ कुछ सर। इंफॉर्मेशन नहीं देता? हाँ, और कुछ इंफॉर्मेशन नहीं देता? नहीं, सिर्फ इतना कहता है कि डाउट मास्टर कौन है, ठीक है। प्रोवाइडिंग यूजफुल इंफॉर्मेशन फॉर आइडेंटिफिकेशन ऑफ नेम्स ऑफ स्पीशीज फाउंड इन एन एरिया। बात समझ में आई क्या? यस सर। हाँ, मतलब ये इकोनॉमिक इंपोर्टेंस ऑफ प्लांट स्पेसीज भी देता है। इकोनॉमिक इंपोर्टेंस ऑफ प्लांट स्पेसीज। बात समझ में आई क्या? यस। और पहला क्या बोला मैंने, आइडेंटिफिकेशन ऑफ नेम्स of ऑफ दैट स्पेसीज। बात समझ में आई क्या? यस सर। हाँ। एक है बिरबल सैनी इंस्टीट्यूट ऑफ पैलियो बॉटनी। सर ये पैलियो बॉटनी क्या होता है? बेसिकली स्टडी ऑफ प्लांट फॉसिल को बोलते हैं पैलियो बॉटनी। तो ये बिरबल सैनी इंस्टीट्यूट है जो कि कहां पर है, समझे क्या? क्या बोला मैंने? बिरबल सैनी इंस्टीट्यूट ये कहां पे लोकेटेड है, लखनऊ पे। समझ में आया क्या? यस। बिरबल सैनी इंस्टीट्यूट ऑफ पैलियो बॉटनी। अरे बोलो तो। अगला है मोनोग्राफ। मोनोग्राफ इट कंटेन्स इंफॉर्मेशन ऑन एनी वन टैक्सोन। चाहे वो क्या है, जितने भी अपने पास टैक्सोन है, किसी एक टैक्सोन के बारे में मोनोग्राफ में इंफॉर्मेशन रहेगी। मोनो का मतलब एक, ग्राफ का मतलब यहाँ पर क्या है, इंफॉर्मेशन देना। तो किसी एक टैक्सोन के बारे में अगर इंफॉर्मेशन देगा उसको क्या बोलेंगे, मोनोग्राफ बोलेंगे। क्या मेरी बात सबको समझ में आई? हाँ यस। सर। यस सर। जल्दी लिखो इसको।
लिखा क्या? अरे बोलो बाहुली लोग, नॉट बाहुले, यू आर बाहुलीज, बाहुबलीज नहीं, बाहुलीज, समझे क्या? बच्चों को लिख बोलते हैं लिया। लिख लिया? बच्चे को बोलते हैं बाहुले, बच्चियों को बोलते हैं बाहुली, समझे क्या? बाहुबली नहीं, बाहुली। क्या अपने आप को बाहुली बाहुबली मत समझ लेना, वरना फिर कोई कटप्पा बन जाएगा। कटप्पा कौन है? मैं तुमने नाम से सुना हूं। कटप्पा, कटप्पा और बाहुबली में क्या रिलेशन है? कुछ कुछ ताल्लुकात है क्या? अरे ऐसे पूछ रहा हूँ, मुझे नहीं पता, ऐसा नहीं मैं कुछ गलत बोल जाऊं। आगे बढ़ो क्या? यस सर। हाँ सर। अगला लिखिए पैलियोबोटनी, जिसके बारे में इतनी देर से बोल रहा था। क्या बोल रहा था? पैलियोबोटनी, जल्दी जल्दी करो, खत्म करना है इसे। पैलियोबोटनी क्या है? स्टडी ऑफ प्लांट फॉसिल या फॉसिल ऑफ प्लांट, हाँ कि ना? अगला टॉपिक लिखिए स्पेसीज कंसेप्ट। अरे यार, बात समझ में आई क्या? यस सर। पक्का? यस सर। आगे बढ़ूं? यस। हाँ सर। हाँ। सो स्पेसीज कंसेप्ट वाज, इसमें पहले बात करेंगे स्पेसीज का। स्पेसीज टर्म किसने दिया था? जॉन रे। कौन सा रे? जॉन रे। एक्स रे, गामा रे, जॉन रे? जॉन रे। ना बीटा रे, ना ना अल्फा बीटा, ना गामा, ना डेल्टा, कौन सा रे? जॉन रे। रे। जॉन रे ने क्या दिया था? स्पेसीज दिया था। साथ ही साथ में उसने प्रपोज किया था इस टर्म के साथ साथ कंसेप्ट ऑफ स्पेसीज, इसी ने दिया था। किसने दिया था? जॉन रे ने। ना एक्सरे, ना गामा रे, ना बीटा रे, कौन सा रे? जॉन रे। जॉन रे, ठीक है ना? अगला साइंटिस्ट का नाम है आपके पास अर्नेस्ट मेयर। कौन है? अर्नेस्ट मेयर। ही प्रपोज्ड बायोलॉजिकल कंसेप्ट ऑफ स्पेसीज। क्या दिया था? सवाल पूछे कि बायोलॉजिकल कंसेप्ट ऑफ स्पेसीज किसने दिया, तो क्या बताओगे? अर्नेस्ट मेयर। अर्नेस्ट मेयर, हाँ कि ना? और अर्नेस्ट मेयर को डार्विन ऑफ 20th सेंचुरी बोलते हैं। अर्नेस्ट मेयर को डार्विन ऑफ 20th सेंचुरी बोलते हैं। क्लियर है क्या? क्योंकि डार्विन अपने टाइम में बहुत फेमस था और बहुत सारा कंट्रीब्यूशन दिया था, उसी तरीके से अर्नेस्ट मेयर को भी बोलते हैं। आपके एनसीईआरटी में इसका चित्र दिया हुआ है, विचित्र दिया हुआ है, आप उसको वहां पे देख सकते हैं। क्लियर है क्या? इसी को ट्रिपल क्राउन ऑफ अवार्ड भी मिला है अलग अलग फील्ड में। क्लियर है क्या? और इसको क्या बोलते हैं? डार्विन ऑफ 20th सेंचुरी। अकॉर्डिंग टू मेयर, अकॉर्डिंग टू मेयर, all members of the all members that can interbreed among themselves and can produce fertile offspring are the member of same species। जैसे कि आपके पास डोंकी था और हॉर्स था, क्या ये दोनों मिलकर के फर्टाइल बच्चे प्रोड्यूस, अच्छा क्या ये बच्चे प्रोड्यूस कर सकते हैं? हाँ। नहीं। लेकिन फर्टाइल नहीं। लेकिन स्टेराइल। बात समझ में आई? मतलब ये पैदावार नहीं होगा, मतलब कैसा? बच्चे नेक्स्ट अपना प्रोजेनी प्रोड्यूस नहीं कर सकता है। मेरी बात समझ में आई क्या? इसीलिए वो दोनों एक स्पेशीज नहीं है, वो दोनों अलग अलग स्पेशीज है। मेरी बात समझ में आई क्या? हाँ सर। अच्छे से? हाँ सर। यस। का जल्दी छापिए इसको, जल्दी, बिना टाइम वेस्ट किए जल्दी से छापो, वरना ट्रेन छूट जाएगी। एक बार ट्रेन छूट जाए तो दोबारा फिर ट्रेन नहीं मिलेगी। बात समझ में आई क्या? बिल्कुल राजधानी की स्पीड से लिखिए या बुलेट ट्रेन की स्पीड से लिखिए, वरना ऐसा ना हो जाए कि बुलेट ट्रेन के सपनों में आप सपने में खो जाएंगे। समझे क्या?
अरे समझा कि नहीं? सर समझा, सर आगे लिख बढ़ो, लिया। आगे बढ़ो। यस समझा सर। का मतलब हो गया कि नहीं हुआ? बस कुछ इस डेफिनेशन में प्रॉब्लम था, और प्रॉब्लम ये था कि बट दिस डेफिनेशन ऑफ मेयर वाज इनकम्प्लीट। कैसा था? इनकम्प्लीट। बात समझ में आई क्या? बिकॉज दिस इज एप्लीकेबल, दिस डेफिनेशन इज एप्लीकेबल टू सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिज्म, मतलब लिविंग बीइंग्स, बिकॉज देयर आर मेनी ऑर्गेनिज्म दैट हैव ओनली अ सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन। तो वहां पर कैसे इंटरब्रीडिंग होगा? बात समझ में आई क्या? सो मोड ऑफ रिप्रोडक्शन जैसे कि क्या है? बैक्टीरिया है, जैसे कि क्या है? बैक्टीरिया है, और माइकोप्लाज्मा है, और ब्लू ग्रीन एल्गी है। और ब्लू ग्रीन एल्गी को क्या बोलते हैं? साइनोबैक्टीरिया। बहुत बड़ा सियाना होता है, इसीलिए क्या बोलते हैं? सियानो बैक्टीरिया। कौन सा रिया? अरे रिया चक्रवर्ती नहीं, साइनो बैक्टीरिया। हाँ कि ना? सर फिर इसको एल्गे नाम क्यों दिया? क्योंकि पहले ये एल्गी में था, पहले ये कुछ एल्गी में मतलब कुछ प्लांट जैसा फीचर्स था, वो भी एल्गी जैसा फीचर्स था, इसलिए इसको पहले एल्गी में था, बाद में इसको मोनेरा में ट्रांसफर कर दिया गया। क्लियर है क्या? यस सर। जैसे मैंने रिया चक्रवर्ती का नाम लिया, आर्या बढ़िया तो हंस के खिल उठी, ऐसा लगता है कि इनके मैं सहेली का नाम लिया। ऐसा है क्या? अरे हाँ कि ना? हाँ, जल्दी आप लोग लिख लिया क्या इसको? अरे समझ में आया क्या? आकांक्षा ठाकुर तो अपना से बैकग्राउंड चेंज करती रहती है। नहीं हाँ जी सर आकांक्षा। समझा। अरे अपना देखो कितना नॉर्मल सा बैकग्राउंड है, जहाँ पढ़ाते हैं उसी बैकग्राउंड है। हाँ कि ना? हाँ सर। आगे बढ़ूं क्या? सर एक सर देखते हैं। दिशा लोग के आप क्लास में हैं? जल्दी आप लोग लिखिए। हो गया क्या आप लोगों का? अरे बावले बच्चे हो गए यस क्या? सर। आगे बढ़ो। यस सर। So we can say the main characters in determining species of any species interbreeding। ये तो फैक्ट है कि किसी भी स्पीसीज को आप डिटरमाइन करना चाहते हो, यही फैक्ट है कि अगर इंटरब्रीड करने से अगर वो फर्टाइल ऑप्शन प्रोड्यूस किया, ज्यादा मुंह मत खोलो वरना मक्खी घुस जाएगा। समझे क्या? पता है आप लोग, मुझे पता है आप लोग थक गए हो गए, बस एक दो स्लाइड हो बचा है। क्या बोला मैंने? किसी भी स्पीसीज को अगर हमें डिटरमाइन करना है तो मेन कैरेक्टर क्या रहेगा? इंटरब्रीडिंग। लेकिन टेक्सोनॉमी में हम लोग इंटरब्रीडिंग कभी बात किए हैं क्या? नहीं। हाँ, नहीं किए हैं, मतलब किए ही नहीं है। फाइलोजेनी किए हैं, मॉर्फोलॉजी किए हैं, या फ्लोरल कैरेक्टर या रिप्रोडक्टिव कैरेक्टर लिए हैं, बट दिस कैरेक्टर इज नॉट यूज्ड इन टेक्सोनॉमी। क्लियर है क्या?
इन टैक्सोनॉमी डिटर्मिनेशन ऑफ एनी स्पीशीज मेनली बेस्ड ऑन मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स। अब तक हम लोगों ने ये बात किया क्या? तो टैक्सोनॉमी में ऐसा ही रहेगा, लेकिन इंटरब्रीडिंग यहाँ पर काम नहीं आएगी। ये बात अलग है, ये फैक्ट है कि स्पेसीज को डिटरमाइन करने के लिए हम लोग इंटरब्रीडिंग ही लेते हैं। बात समझ में आई क्या? यस सर। नेक्स्ट लिखिए टैक्सोनॉमिक कंसेप्ट ऑफ स्पेसीज। टैक्सोनॉमी पहले इसको समझते हैं, फिर आप लोग लिखते रहिएगा। व्हेन द स्पेसीज इज डिटरमाइंड ऑन द बेसिस ऑफ मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स देन इट इज नोन एज टैक्सोनॉमिक स्पेसीज। क्या बोला मैंने? टैक्सोनॉमी बेस्ड ऑन मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स एज वेल एज रिप्रोडक्टिव कैरेक्टर्स। सो द स्पेसीज इज डिटरमाइंड ऑन द बेसिस ऑफ मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स। ऐसे कंसेप्ट को बोलते हैं टैक्सोनॉमिक स्पेसीज बोलते हैं। हाँ कि ना? क्या बोलते हैं इसको? टैक्सोनॉमिक कंसेप्ट ऑफ स्पेसीज। बात समझ में आई क्या? एग्जाम्पल में, इफ टू प्लांट हैव ऑलमोस्ट सेम फंडामेंटल मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स। दो कोई प्लांट है जहां पर दोनों का मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर सेम है, इसका मतलब दे बिलोंग्स टू सेम स्पेसीज। बात समझ में आई क्या? अच्छा पहले आपको लिख लीजिए, ठीक है? जल्दी लिखिए इसको। सर लिख दिया। एवरीवन हाँ सर। they belongs to same species if they are similar in appearance। बात समझ में आई क्या? सर थोड़ा सा ऊपर स्लाइड। चलेगा इतना? और भी? नहीं नहीं हो गया। हो गया। हो गया। इसका एक एग्जाम्पल ले रहा हूं। नाम है ब्रेसिका ओलेरेसिया। क्या नाम है? ब्रेसिका ओलेरेसिया। ये नाम किसका है? कॉलीफ्लावर का, कैबेज का और नोल खोल। क्या नाम है? सर नाम कैसा है? नाम है नोल खोल, KNOL नोल, KHOL खोल, ठीक है ना? बेसिकली क्या है इन तीनों का, और these three have these three have same morphological characters, therefore they belongs to same taxonomic species। मतलब one taxonomic species। सर ऐसा कैसे होता है कि सबका एक ही स्पेसीज हो? बेटा इसकी अलग अलग ब्रेसिका ओलेरेसिया का ये 3 वैरायटी है। बात समझ में आया क्या? कैबेज हो गया, कॉलीफ्लावर हो गया और नॉल खोल, ये 3 अलग वैरायटी है। प्लांट्स में वैरायटी यूज करते हैं स्पेसीज के बाद, और एनिमल्स में सब स्पेसीज। हाँ कि ना? यस सर। जल्दी लिखो। सर 1 सेकंड ऊपर वाले स्लाइड पे जा सकते हैं? तुम लोग को पीछे जाने की बीमारी है क्या? हाँ वो एग्जाम्पल नहीं लिखा था इस।
जल्दी लिखिए। हो गया। पक्का? सॉरी। हाँ सर। लिख लिया? आर्या बड़े आप क्लास में है क्या? यस सर। कैमरा बंद क्यों है फिर आपका? सबने लिख लिया? हो गया सर। एक लास्ट पॉइंट, इन हायर प्लांट्स द डिटर्मिनेशन ऑफ स्पेशीज, क्या बोला मैंने? इन हायर प्लांट्स द डिटर्मिनेशन ऑफ स्पेशीज इज मेनली बेस्ड ऑन मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावर, मतलब फ्लोरल कैरेक्टर, ठीक है? बिकॉज फ्लोरल और वी कैन से रिप्रोडक्टिव कैरेक्टर्स आर मोर कंजर्वेटिव, आर ऑल ऑफ यू एग्री? यस सर। एज कंपेयर टू वेजिटेटिव कैरेक्टर, जैसे कि LRS, जैसे कि LRS, दैट इज दे डू नॉट शो मेजर चेंजेस। कौन? रिप्रोडक्टिव कैरेक्टर डू नॉट शो मेजर चेंजेस। इसीलिए स्पेशीज को डिफाइन करने में हम लोग किसको लेते हैं? रिप्रोडक्टिव कैरेक्टर्स को लेते हैं। बात समझ में आई? यस। हाँ कोई सर। डाउट्स है? नहीं सर। इससे समझा नहीं समझा क्या? नहीं। हाँ, मैंने ये बोला कि आपके पास ना प्लांट्स में दो कैरेक्टर हैं, एक है वेजिटेटिव कैरेक्टर, दूसरा क्या है? रिप्रोडक्टिव कैरेक्टर। हाँ कि ना? मैंने बताया था आपको पिछले क्लासेस में कि जो आपके पास जो वेजिटेटिव कैरेक्टर है ये इन्वायरमेंटल के इन्फ्लुएंस में चेंज हो सकता है, चेंज होते हैं, मतलब पत्ते लीफ कुछ और होते हैं, बाद में कुछ और हो जाते हैं। हाँ कि ना? वैसे रूट्स होता है, वैसे स्टेम भी होता है। बात समझ में आई क्या आपको? लेकिन जो इसका रिप्रोडक्टिव कैरेक्टर है, अगर ये मेल है तो मेल ही रहेगा ना, ऐसा तो नहीं कि मेल बाद में फीमेल बन जाएगा। नहीं। जो जैसा होता है वैसे ही रहता है, मतलब जो भी इनके अंदर रिप्रोडक्टिव कैपेसिटी होती है वो एज इट इज होती है, ये इन्वायरमेंट के मतलब में चेंज होती नहीं है, क्योंकि ये इस तरीके से जीन्स के लेवल पे है ना, तो ये चेंजेस होती नहीं है। लेकिन इनका वेजिटेटिव कैरेक्टर चेंज होता है, जैसे ब्रांच का पैटर्न। बात समझ में आई क्या? लेकिन मेल फीमेल है वो तो एज इट इज रहेगा। बात समझ में आई क्या आपको? समझा। हाँ, और इसलिए वो चेंजेबल होते हैं, और ये रिप्रोडक्टिव कैरेक्टर या फ्लोरल कैरेक्टर ये चेंजेबल नहीं होते हैं। क्लियर है क्या? इसीलिए हम लोग हायर प्लांट्स में स्पीशीज को डिटरमाइन करने के लिए मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावर लेते हैं, मतलब फ्लोरल कैरेक्टर लेते हैं। बात समझ में आई क्या? हाँ सर। पक्का? हाँ। सच में समझ में आ गया आप लोगों को?
हाँ सर। द एंड ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। अभी जाना नहीं है, अभी कुछ काम बाकी है, अभी तो पार्टी शुरू हुई है। या फिर 1 मिनट, चलो थोड़ा सा क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर लेते हैं कि देखें आप लोग बोलते ना, कौन बोला था, देखते हैं जोर बाजू कितना बाजुए कातिल में है ना। हाँ जी आर्या बड़े, पहला क्वेश्चन टू आर्या बड़े, फर्स्ट क्वेश्चन टू आर्या बड़े, जिसका नाम लूंगा वही बताएंगे, ठीक है। द टर्म सिस्टमेटिक वाज डिराइव्ड फ्रॉम सिस्टमा। आर्या बड़े कैमरा ऑन कीजिए, आर्या छोटे, मेरी आवाज आ रही ना। द टर्म सिस्टमेटिक्स वाज डिराइव्ड फ्रॉम सिस्टमा विच मीन्स ऑप्शन 1 evolutionary relationship, option 2 systematic arrangement, option 3 taxonomy of organism, option 4 2 and 3। Systematic arrangements. कंफर्म, Yes. सोच लो, सर एक बार लॉक कर दो। हाँ एक बार फिर से ऑप्शंस बताओ। अच्छा, हाँ अभी जैसे बोल रही है ना वैसे हमेशा बोला कीजिए, ठीक है। इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप मतलब फाइलोजेनी, दूसरा है सिस्टमेटिक अरेंजमेंट, तीसरा है टैक्सोनॉमी ऑफ ऑर्गेनिज्म, चौथा है 2 and 3। सर सेकंड। कंफर्म, लॉक कर दूं? हाँ, इसको कंफर्म कौन करेगा, सही है गलत है? हु विल कंफर्म दिस आंसर? युक्ता आप बताइए, सही बोला गलत बोला? युक्ता सही बोला गलत बोला बताइए। सर फर्स्ट वाला ऑप्शन है। फर्स्ट वाला क्या है? फर्स्ट वाला क्या है? इवोल्यूशनरी सिस्टम का मतलब क्या होता है? इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप। सर एक बार फिर से ऑप्शन बताओ। इवोल्यूशनरी फाइलोजेनी, सिस्टमेटिक अरेंजमेंट, टैक्सोनॉमी ऑफ ऑर्गेनिज्म, बोथ 2 and 3। मतलब सेकंड बराबर है। हाँ, सेकंड है। मतलब जो आर्या बोली वो सही बोली गलत बोली? सही बोल रहे हो। पक्का? हाँ। देखो दोनों में मैं अगर गलत हो दोनों को फांसी में चढ़ा दूंगा मैं। हाँ सर। हाँ, तो आपको आपके आंसर में कॉन्फिडेंट होना है कि क्या है, सिस्टम का मतलब क्या होता है, सिस्टमेटिक अरेंजमेंट। बात समझ में आई क्या? हाँ नेक्स्ट क्वेश्चन तो सिमरनदीप, द टैक्सोनॉमिकली नॉन नंबर ऑफ ऑर्गेनिज्म ऑफ स्पीशीज। once again, taxonomically non number of species, option 1 1.7 billion, 17 lakh, 5 to 30 million, 17 million। 1.7 बिलियन। सर मैं बोलूं? एक ऐसे करेंगे आप लोग, बताइए दोबारा सही कीजिए। सिमरनदीप, ये पे मैं आपको गाना गलवाऊंगा, आओ भाई दीप जलाएं दीप जलाएं, फिर क्या जो गाना है वो गाना गलवाऊंगा, ठीक है? जल्दी बताओ। अरे बोलो तो, सिमरनदीप बताइए। 1 पॉइंट। आपको क्या कौन सा डेटा मालूम है? आपको कौन सा बताया गया, कौन सा पढ़ी है? मुझे तो 1.7 to 1.8 मिलियन बोला था आपने एक बार, वो याद है। हाँ ठीक है, आप अपनी जगह पर ठीक है, मैंने बोला नहीं था, अब आपका वो हो गया, ठीक है ना? मैं उस दिन पढ़ा के भूल गया मैंने क्या बताया। अब जो आपके नॉलेज में जा गया वही आपके लिए नॉलेज हो गया, ठीक है ना? लेकिन सही नॉलेज। अब ऑप्शन में क्या दे रखा है? 1.7 बी का मतलब है बिलियन। पता है आपको मिलियन और बिलियन में कितना रिलेशन है? मिलियन ईयर पता है? ये नॉर्मल जो लोग होते हैं ये लोग मिलियन ईयर होते हैं। जो क्या बोलते हैं, बिल गेट्स वगैरह है या फिर टेस्ला का जो मालिक वगैरह है वो सब है बिलियन ईयर। क्या नाम है उसका?
एलोन मस्क, वो सब है बिलियनियर, समझे क्या? Yes, sir. बिलियंस में 10 टू द पावर 9 जीरो होते हैं या उसके और ऊपर जीरो होते हैं, समझे क्या? अब हाँ मैंने सर। बताया था कि 1 मिलियन बराबर 10 लाख होता है। अरे 1.7 को 10 से मल्टीप्लाई करोगे तो 17 लाख नहीं होगा? हाँ सर। 17 लाख। हाँ। तो सवाल आपसे ऐसे भी पूछा जाएगा, आपने नेगेटिव कर दिया, नेक्स्ट टाइम ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन आप ही बताएंगी। फैमिली इज प्लेस्ड बिटवीन, फैमिली, सबको आंसर पता रखना है, सबको आंसर पता रखना है, ठीक है? बोलेगा वही जिसको मैं पूछूंगा। अगला क्वेश्चन नेक्स्ट अगेंस्ट फॉर सिमरनदीप, क्योंकि उसने क्वेश्चन गलत किया। क्लियर है क्या? फैमिली इज प्लेस्ड बिटवीन जीनस एंड स्पेशीज, दूसरा ऑप्शन ऑर्डर एंड क्लास, तीसरा क्लास एंड जेनस, चौथा ऑर्डर एंड जीनस। सर वापस से रिपीट करो एक बार। फैमिली इज प्लेस्ड बिटवीन जीनस एंड स्पेशीज, तो मैं लिख देता हूं, ठीक है? जीनस एंड स्पेशीज, ठीक है? ऑर्डर एंड क्लास, क्लास एंड जीनस, ऑर्डर एंड जीनस। क्लास एंड जीनस। आर्या, Order and genus. बताओ क्यों? Place. हाँ, वो place है. Order and genus. नहीं, कैसे आपको पता? कुछ मैंने तरीका बताया था क्या? क्या? अरे यार, पहले बोलने से पहले आप लोग कैमरा बंद, कैमरा से आपको कोई दिक्कत है क्या यार? अरे अपने क्लास में सिर्फ मैं ही और कोई नहीं है। आप लोग ऐसे शर्माते से कि पता नहीं क्या बोलते हैं उसको, कहीं फोटो शूट में आप लोग आए, ऐसे शर्माती हैं आप लोग। बोलिए, आर्या कैमरा ऑन करो। आर्या, अच्छा आप बुक देख रही हैं? हाँ तो बोलो, कुछ मैंने तरीका याद करने का तरीका बताया था क्या? सिमरनदीप, कुछ मैंने ये तरीका, शॉर्ट तरीका बताया था क्या? सिमरनदीप, आकांक्षा आप बताइए। हाँ सर। सर आपने वो डिसेंडिंग ऑर्डर ऑफ किंगडम का बोला था। हाँ, कैसे? वो ऑर्गेनिज्म क्लासिफाइड हायरार्किकल सिस्टम में क्लासिफाइड होता है। हाँ, तो आप वो मैंने कुछ शॉर्ट तरीके बताया था इन सातों टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज याद करने के लिए। युक्ता, एक मिनट, युक्ता एक मिनट, हाँ बोलो आकांक्षा, बोलिए। वो आपने शॉर्ट फॉर्म्स बताया था, KDPCOF। हाँ, तो एफ कहाँ आएगा? और जी के बीच में ना? हाँ, ऑर्डर और जीनस। युक्ता बोलिए। हाँ सर, ऑर्डर और जीनस के बीच में। हाँ, पूरा वो याद करने का तरीका बताइए। KDPC ऑफ KDC या KPC? हाँ प्लांट के लिए डी हो जाएगा, एनिमल्स के लिए पी हो जाएगा। तो हाँ। KPC या KDC ऑफ जीनियस स्टूडेंट, हाँ कि ना? हाँ सर। ये किसी ने मरने तक नहीं भूलना है इसको, कसम खा लो कि जब तक मर ना जाऊं, मिट्टी में गल ना जाऊं, तब तक याद रहना है, समझे क्या? यस सर। ठीक है सिमरनदीप, जो तरीका शॉर्ट तरीका बताएगा उसको याद करना है ना, क्यों बताया? फालतू में थोड़ा ना बताया हूँ। शॉर्ट्स दिमाग में रखो ताकि आपको क्वेश्चन को इजीली कर सको, ठीक है क्या? हाँ सर। ऐसे सवाल पूछा जा सकता है आपसे। अगला क्वेश्चन, which of the following system of classification is based on gross morphology of plants? युक्त आप बताइए, which of the following system of classification is based on gross morphology of plants? एग्जाम्पल है, मतलब ऑप्शन है, नेचुरल सिस्टम, आर्टिफिशियल, प्रैक्टिकल, ऑल सिस्टम। बोलिए सर ऑप्शन ले लो।
नेचुरल सिस्टम, आर्टिफिशियल सिस्टम, प्रैक्टिकल सिस्टम, ऑल सिस्टम। कौन ऐसा सिस्टम था क्लासिफिकेशन का जहां पर ग्रॉस मॉर्फोलॉजी ली गई थी? सर नेचुरल। सिमरन जी बताइए। सिमरनदीप, अरे बेटा देखो डरते नहीं है, नॉर्मली मैं कोई आपको खाने जा रहा हूँ ना, वैसे भी मुझे खाने का मूड नहीं है, कीमा नहीं बना सकता मैं, इसलिए डरो मत। एग्जाम में भी आपको नहीं डरना है, यहाँ पे भी नहीं डरना है। नहीं पता कौन क्या कर लेगा, लेकिन दिक्कत होनी चाहिए ना आपको कि आपको आना चाहिए। ठीक है, टीचर आपके लिए मेहनत करता है। आर्या भाई आप बताओ। दिशा आप बताइए। दिशा। हाँ सर। हाँ सर नहीं, आंसर बताइए, आंसर। आकांक्षा। हाँ नेचुरल सिस्टम। ऋषिका। यस सर। कौन सा? यस सर, कैन यू रिपीट द क्वेश्चन? इतनी देर से आप कहाँ थी? सर मैं इधर ही थी। मैंने क्या बोला? क्वेश्चन सबको सुनना, सबके लिए, किसी से पूछ सकता हूँ। मैंने बोला कि विच ऑफ द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन इज बेस्ड ऑन ग्रॉस मॉर्फोलॉजी। बगैर ऑप्शन के आप बताओ। पढ़ती नहीं है आप, क्लास में सिर्फ आमिया ही पढ़ती है और कोई नहीं पढ़ती। मॉर्निंग वाले बैच में पार्वती पढ़ती है और काकड़े पढ़ती है और कोई नहीं पढ़ती। हाँ आमिया बताओ। सर नेचुरल सिस्टम नहीं है, ग्रॉस मॉर्फोलॉजी। आर्या ने बताया, युक्ता ने बताया, और कौन बोला था? सर मैं। आकांक्षा ने भी बताया था। हाँ, तो ये सारा चीज आप लोगों को तीनों को क्यों नहीं मालूम है? आप लोग सब मतलब नहीं पढ़ते हो, पढ़ना पड़ेगा ना। अगला सर अभी क्वेश्चन। भी पहले का रिवाइज करिए जो मैंने नहीं रिवाइज किया। कर डेली। अब आज चैप्टर खत्म हो गया, अगले लेक्चर आने तक सारा पूरा चैप्टर कंप्लीट करो। अच्छा आमिया, टोटल पेज ऑफ कितने नोट्स का बताना? सर मैंने पेज नंबर्स नहीं लिखे। अरे तो गिनो, गिनने में पैसा लगते हैं क्या? बेवकूफ कहीं कर। अगला क्वेश्चन, विच इज द फर्स्ट स्टेप ऑफ टैक्सोनॉमी? ऋषिका, विच इज द फर्स्ट स्टेप ऑफ टैक्सोनॉमी? पहला फाइलोजेनी ऑफ ऑर्गेनिज्म, दूसरा आइडेंटिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म, तीसरा नोमेनक्लेचर ऑफ ऑर्गेनिज्म, चौथा क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म। सर आइडेंटिफिकेशन ऑफ द। अगर कैरेक्टराइजेशन होने से, अगर कैरेक्टराइजेशन होने से और सब लोगों को आज तक एनसीईआरटी कंप्लीट करनी है और एनसीईआरटी के जो एक्सरसाइज के क्वेश्चन है वो सारा पढ़ना है, सॉल्व करना है, साथ ही साथ में पूरा सर्व समरी समझ के घोल के पी जाना है। हर चैप्टर के एंड में समरी दिया हुआ है ना, समरी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वहां पे कुछ खास पॉइंट लिखी होती है। क्लियर है क्या? और सारे आपका होमवर्क क्या रहा? एक्सरसाइज के सारे क्वेश्चन और जो पैकेज में जो क्वेश्चन दिया गया वो सारे क्वेश्चन सॉल्व करना है। नेक्स्ट क्लास तक में सारा क्वेश्चन मुझे चाहिए। सर भेजना है आपको नोट्स के साथ? नहीं, नोट्स मुझे सबको नोट, अच्छा क्लास के बाद मुझे सबको अपना अपना नोट भेजेगा, शुरू से लेकर आखिर तक सब कोई नॉर्मल पेज में बिना कोई चेंज किए हुए, पीडीएफ फॉर्मेट पे बिना कोई चेंज किए। बात समझ में आ रही क्या? यस। मतलब नहीं कलर आप लोग चेंज करें, बैकग्राउंड कुछ रिमूव करें, वो सब नहीं करना है, उसमें क्लियरली दिखता नहीं है। ठीक है ना? सर 22 पेजेस हुए मेरे। ठीक है, आपने कुछ मिस तो नहीं किया है? नहीं, मैंने सब कुछ। सर। हाँ सर। सर मुझे तो बुक कंप्लीट करना है तो। हाँ आपको कंप्लीट करना है ना, तो आपको आप एक आप कब से आपने लेक्चर ज्वाइन किया है तब से लेकर आप मुझे इन्फॉर्म कर दिया ग्रुप में, मतलब कि मुझे पर्सनली, ताकि मैं आपको रिकॉर्ड लेक्चर भेज दूँ। और आप किसी से नोट्स ले लीजिए, चाहे तो आप आमिया से ले लीजिए या फिर आप क्या बोल रहे हैं उसका, काकरे से ले लीजिए। ठीक है। ठीक है? हाँ।
सबको नोट्स कंप्लीट कर लो, बाद में आपको टाइम नहीं मिलेगा कंप्लीट करने के लिए। 11th बहुत वास्ट है, बहुत बड़ी सिलेबस है। थोड़ा मैं आपको इजी करा के पढ़ाऊंगा, लेकिन थोड़ा बहुत बड़ी सिलेबस है ना। 22 चैप्टर है बायोलॉजी में, कितने हैं? 22। ठीक है ना। यस अगला क्वेश्चन, मैनुअल्स आर यूजफुल इन प्रोवाइडिंग इंफॉर्मेशन। अभी जस्ट पहले पढ़ाया। आकांक्षा ठाकुर आप बताइए। मैनुअल्स आर यूजफुल इन प्रोवाइडिंग इंफॉर्मेशन फॉर। पहला ऑप्शन आइडेंटिफिकेशन ऑफ नेम ऑफ प्लांट स्पेसीज, दूसरा एनी वन टैक्सॉन, तीसरा इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस ऑफ प्लांट स्पेसीज इन अ पार्टिकुलर एरिया, चौथा ऑप्शन 1 and 3। सर क्वेश्चन क्या था? मैनुअल्स। जब मैं क्वेश्चन बोल रहा हूँ तब लोग कहाँ रहते हो आप लोग यार? आमी आपने सुना क्या? यस क्या होगा आंसर? सर द फर्स्ट ऑप्शन for the use it is useful for the identification of the name of the plant species which is और found तीसरा in वाला the क्यों नहीं होगा? इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस ऑफ, बताइए, ऑफ प्लांट स्पेसीज इन अ पर्टिकुलर एरिया, क्यों नहीं होगा? मैंने कुछ देर पहले आपको हाँ इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस भी था। बताया था ना अभी। हाँ सर आपने बताया था एडिशनल। हाँ। स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन, दिशा। स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन, स्पीशीज। आकांक्षा। आकांक्षा हाँ सर। बताओ। बेटे देखो, हाँ सर ना कहा करो, मैं क्वेश्चन पूछा उसका आंसर दो ना। आप लोग कहाँ रहते हो? ऐसे पढ़ाई नहीं होती है। जब क्वेश्चन एक से पूछा जाए तो आपको तैयार रहना कि आपकी बारी आ जाए। अब जिससे बोल रहा हूँ बार बार क्वेश्चन रिपीट करने के लिए कह रहा है, ये कौन सा तरीका होता है? गेट रेडी फॉर दैट एट एनी मोमेंट। समझ रहे हो क्या? युक्ता आप बताओ। स्पीशीज। सिमरन देव, स्पीशीज। आर्या, मैं क्वेश्चन रिपीट नहीं कर रहा हूँ। क्या? आप गूंगी हो, गूंगी रहो। ऋषिका आप बताओ। यस सर। आपको क्वेश्चन दोबारा बताना पड़ेगा। यस। आमी आप बताओ। सर स्पीशीज ही है। हाँ। अगला क्वेश्चन, प्लांट क्लासिफाइड, प्लांट क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस इज कॉल्ड। माइक तेरा ऑफ है। यस हाँ मैं बता। हाँ बोलो। ऑप्शन दे रहा हूँ, एडेंसोनियन, प्रैक्टिकल, आर्टिफिशियल, नेचुरल। प्रैक्टिकल क्लासिफिकेशन। पक्का? पक्का। बिरबल सैनी इंस्टीट्यूट ऑफ पैलियोबॉटनी, ये पॉइंट लिख लीजिए आप लोग। ठीक है ना? क्या लिखा आप लोगों ने? बीरबल सैनी इंस्टीट्यूट ऑफ पैलियोबॉटनी। बिरबल सैनी, बिरबल सैनी इंस्टीट्यूट ऑफ पैलियोबॉटनी, ऑफ पैलियोबॉटनी is situated in लखनऊ। ठीक है ना? यस
पहले कुछ पहले मैंने आपको बताया था। अगला बताइए, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग नोमेनक्लेचर इज करेक्ट। सवाल आपको इनकरेक्ट भी पूछ सकता है, नॉट इनकरेक्ट, नॉट करेक्ट, नॉट रॉन्ग, रॉन्ग, इस तरीके से आपको अलग अलग टर्म से घुमा सकता है, ठीक है ना। तो बी केयरफुल ड्यूरिंग रीडिंग द क्वेश्चन। ये नीट में, नीट वालों की चाल है कि इस तरीके से सवाल वो पूछते हैं। क्लियर है क्या? यस। तो पहला ऑप्शन है जेनरिक नेम बिगिंस विद कैपिटल लेटर वेयर एज स्पेसिफिक एपिथेट विद स्मॉल लेटर। पहला ऑप्शन। साइंटिफिक नोमेनक्लेचर शुड बी इन प्रिंटेड इन इटैलिक्स। तीसरा ऑप्शन, साइंटिफिक नोमेनक्लेचर व्हेन टाइप्ड ऑन हैंड रिटन शुड बी सेपरेटली अंडरलाइन। ऑप्शन 4 ऑल ऑफ दीज। 1 मिनट, सिमरन जी आप बताइए। सर ऑल ऑफ दिस। आर्या, All of the above. युक्ता, सर ऑल ऑफ दिस। दिशा, ऑल ऑफ दिस। ऋषिका। सर ऑल ऑफ दिस। पता है क्या किसका आंसर दे रहे हो? सवाल पता है ना यस सर। क्या? सवाल मैंने क्या पूछा? करेक्ट रिगार्डिंग नोमेनक्लेचर, ठीक है ना ऋषिका? करेक्ट रिगार्डिंग नोमेनक्लेचर। आकांक्षा ठाकुर बताइए क्या होगा? ऑल ऑफ दिस। अमिया? सर मुझे डाउट है क्योंकि थर्ड पॉइंट मुझे करेक्ट नहीं लग रहा है, क्योंकि अगर प्रिंटेड होता है तो उसको अंडरलाइन नहीं करते ना, सेपरेटली सिर्फ इटैलिक्स फॉन्ट में लिखते हैं। इतनी बड़ा मिस्टेक। अगर हैंड रिटन हो या फिर प्रिंटेड हो, अंडरलाइन करते कि नहीं करते? पॉइंट्स में लिखवाया था ना ये। चेक कीजिए, चेक कीजिए, नोट चेक कीजिए। तुम ऐसे इतना बड़ा गलती हो तो कैसे कैसे क्या होगा बताइए? दुनिया का क्या होगा? हाँ जी, आप अगर ऐसे इतना बड़ा गलती करोगे दुनिया क्या करेगी? इस बार सारे बच्चे जीत गए, आमिया हार गई, समझे क्या? अगला क्वेश्चन, ICBN was adopted in। ऋषिका? ICBN was adopted in। ऋषिका यस सर। बताइए, आंसर दीजिए। ICBN was adopted in। युक्ता? 1961। आकांक्षा? 1961। ICZN was adopted in। सिमरनदीप? 1964। आर्या बड़े? ICBN and ICZN was adopted in। ICBN in 1961 and ICZN in 64। ठीक है ऋषिका? आइंदा ये सब क्वेश्चन मिस नहीं होना चाहिए। आप क्लास मिस की हो इसलिए मैं आपको छोड़ रहा हूँ, वरना फिर मैं बहुत डांटूंगा, ठीक है? आप लोग ज्यादा अगर लापरवाही दिखाओगे तो आपको पेरेंट्स को फोन किया जाएगा, ठीक है ना? अभी समझने का वक्त है, थोड़ा सीरियस हो जाओ, थोड़ा पढ़ लो, एंजॉयमेंट मस्ती करते रहो। मैं भी एंजॉयमेंट कराता रहता हूँ, वरना मैं और बैच में इस तरीके से नहीं बोलता जितना आप लोगों के साथ बोल रहा हूँ, ठीक है ना? कभी भी कुछ भी बोल लेता ताकि आप लोग पढ़ते भी रहो। हाँ अमिया, तुम्हारा डाउट क्लियर हुआ? सर प्रिंट करते तो भी अंडरलाइन करते, पर तब तो इटैलिक्स में ही लिखा होता है ना। हाँ, इटैलिक्स में लिखा होता है तो भी प्रिंट करते हैं, मतलब प्रिंट करेंगे तो इटैलिक्स में लिखेंगे, साथ में सेपरेटली अंडरलाइन करते हैं। अच्छा, मुझे लगता था सिर्फ रिटन में अंडरलाइन करते हैं। पॉइंट ये लिखा है नहीं लिखा है क्या? सर आपने पॉइंट लिखा है, बोथ वर्ड्स इन अ बायोलॉजिकल नेम व्हेन हैंड रिटन आर सेपरेटली अंडरलाइन और प्रिंटेड इन इटैलिक्स टू इंडिकेट देयर लैटिन ओरिजिन। हाँ तो उसको सेपरेटली अंडरलाइन में करते हैं। पॉइंट ऐड कर लीजिए।
दोनों तरीके से सेपरेटली अंडरलाइन करते हैं, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन, अच्छा हाँ, ICBN was adopted in 1961. From which year has the binomial nomenclature been effective? आड़िया बढ़े। ICBN was adopted in 1961. From which year has the binomial nomenclature has been effective? आड़िया। युक्ता। हाँ बोलो बोलो, आर्या बोलो। बोल। हाँ तुम लोग ना जात का शर्मा हो क्या यार, क्यों मैं दिमाग खा रहे हो यार, मतलब मैंने बोला खुल के बोलो। इलेवंथ में पहुंच गए, 9th में थोड़ा ना हो, या नर्सरी में थोड़ा ना आप लोग, जो 12 मुझे कहना पड़ेगा। चलो इतना बताओ। सर मैं लिख लूँ कि क्वेश्चन रिपीट करो ना। ICBN was adopted in 1961. From which year has the binomial nomenclature been effective? 1975। मुझे थप्पड़ पड़ेगा ना, इतना बड़ा थप्पड़ है ये। जब पड़ेगा ना जिंदगी भर फिर याद रखोगे। हाँ दिशा आप बताओ। नहीं बायनोमियल पता, हाँ नहीं पता। हाँ, ये भी कॉन्फिडेंस नहीं पता। सिमरनदीप, आई डोंट नो। ऋषिका, आई डोंट नो। आकांक्षा, यू ऑल्सो डोंट नो। 1961 आमिया, सर 1753। सुना क्या? एक बार जोर से बोल लो इन लोगों कान में। सर 1753। बगैर सल्ला हुआ बोलो, ताकि हाँ? सबके कान में थोड़ा जोर से बोलो, ताकि सबके कान में सबके जो थोड़ा लोग डीप भी है ना, इनको कम आवाज पहुंचे, थोड़ा जोर से बोलो। सर 1753। सुना क्या सब लोगों ने? हाँ सर। हाँ तो सवाल आपको कंफ्यूज करने के लिए ऐसे पूछेगा। ये सवाल एक ही है, पहले मैंने आपको पहला पार्ट आपसे पूछ लिया कि ICBN was adopted in 1961, but from which year the binomial system was effective? अरे 1753 से हुआ था ना, लीनियर जो दिया था। हाँ सर। हाँ सर, हाँ सर, सब बेवकूफ के थे, सब गोल गोल डब्बा सब, समझे क्या? तो सवाल आपसे ऑप्शन में, क्वेश्चन में कुछ और भी दे सकता है वो, लेकिन जो फैक्ट है वो आपको ध्यान रखना पड़ेगा ना। यस सर। 947 ना, मतलब मेरे बराबर आप लोग पहुंच ही गए हो। हम भी कभी 10 बजे रात तक, 10:30 बजे रात तक क्लास किए हैं, ठीक है ना। फर्क है कि हम केमिस्ट्री की क्लास किए थे, आप बायोलॉजी की क्लास कर रहे हो। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, फिर नेक्स्ट क्लास में हम लोग शुरू करेंगे